हाँ भाई, तो इस क्लास में मैं आपको राइटिंग स्किल के बारे में कुछ बताने वाला हूँ। जो हमारे 3 क्वेश्चन बनेंगे बी सेक्शन से, रिपोर्ट का, एक लेटर का और एक पोस्टर वगैरह जो भी है। चलो तो देखते हैं। ये रिपोर्ट है। क्वेश्चन देखो, सबसे पहले क्या क्वेश्चन है राइट अ न्यूज़पेपर रिपोर्ट। एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट ये टू बी पब्लिश इन अ न्यूज़पेपर, जो एक न्यूज़पेपर पब्लिश करनी है। गिविंग डिटेल अकाउंट, डिटेल अकाउंट मतलब होता है पूरी जानकारी दी, पूरी जानकारी। ठीक है, जानकारी है, जानकारी, पूरी जानकारी। ठीक है, पूरी जानकारी काय की पूरी जानकारी ऑफ इनॉग्रेशन सेरेमनी। इनॉग्रेशन का मतलब होता है वैसे उद्घाटन। इनॉग्रेशन सेरेमनी मतलब उद्घाटन समारोह, उद्घाटन समारोह, इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ एनुअल फंक्शन। एनुअल फंक्शन की हेल्ड इन योर स्कूल, जो आपके स्कूल में हुई। यूज़ द फॉलोइंग डिटेल, निम्न जानकारी का यूज़ करो। क्या क्या? नेम ऑफ द इवेंट, इवेंट का नाम क्या है। ओकेजन, अवसर, डेट, टाइम, प्लेस, गेस्ट, चीफ गेस्ट, गेस्ट ऑफ ऑनर, चेयरमैन ऑफ द फंक्शन, वेलकम एड्रेस, फ्लोरल वेलकम। फ्लोरल वेलकम मतलब जो माला वाला पहना के जो स्वागत करते हैं। स्पीचेस ऑफ गेस्ट एंड वोट ऑफ थैंक्स। चलो देखते हैं, अब ज़रा ध्यान से देखो। सबसे पहले तो ये समझ लो, सबसे पहले हमें नाम लिखना है, हेडिंग डालनी है, पूरा बीच में सेंटर में आएगा इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ द एनुअल फंक्शन। यहाँ जहाँ पर हुई है डेट, ठीक है, आपको जगह का नाम, डेट लिखोगे और यहाँ टाइम बदल देना इसे। ठीक है, ये जो टाइम कर देना 2016 को कर देना 2021। ठीक है, 2021 कर देना। अब देखो आगे, मेकिंग द प्रेसिडेंशियल एड्रेस, प्रेसिडेंट के रूप में संबोधित करते हुए। एड्रेस मतलब संबोधन, संबोधन। मेकिंग प्रेसिडेंशियल एड्रेस एट स्कूल ऑफ एक्सीलेंस मुरार ग्वालियर ऑन द एनुअल फंक्शन। एनुअल फंक्शन में चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर मतलब मुख्यमंत्री जी ने, काउंसिल्ड, काउंसिल का मतलब होता है समझाना, काउंसिल द स्टूडेंट, स्टूडेंट को समझाया, टू डिवोट ऑल देयर टाइम, तो क्या वो अपना पूरा समय, डिवोट मतलब होता है देना या समर्पित करना, टू डिवोट ऑल देयर टाइम कि वो समर्पित करें, समर्पित करना, समर्पित करें ऑल देयर टाइम अपना पूरा वक्त, काय के लिए, और ऑल देयर टाइम टू स्टडी एज देयर प्राइम ड्यूटी, पढ़ाई के लिए। प्राइम मतलब प्रथम कर्तव्य, प्राइम ड्यूटी मतलब प्रथम, प्रथम कर्तव्य के रूप में वो केवल काय पर ध्यान दें, पढ़ाई पर ध्यान दें। द प्रेसिडेंट ऑफ द फंक्शन वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ अवर स्टेट। प्रेसिडेंट कौन था? फंक्शन का चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री जी हमारे स्टेट के। द द टेंट वॉज फुल, टेंट मतलब जो टेंट लगा था, फुल ऑफ स्टूडेंट, टीचर्स, ऑफिसर्स एंड डिस्टिंग्विश्ड ऑफ पीपल ऑफ द सिटी। डिस्टिंग्विश्ड मतलब प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठित। ठीक है, शहर के प्रतिष्ठित लोगों से भरा हुआ था टेंट। आगे देखो, द फंक्शन वॉज स्टार्टेड विद सरस्वती वंदना, सरस्वती वंदना के साथ फंक्शन स्टार्ट हुआ। प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल वेलकम द गेस्ट विद गार्लैंडिंग, गार्लैंडिंग मतलब माला पहनाकर, माला पहनाकर स्वागत किया प्रिंसिपल सर ने। द प्रिंसिपल ऑल्सो प्रेजेंटेड अ रिपोर्ट ऑन द पास्ट प्रेजेंट ऑफ द स्कूल, स्कूल के पास्ट और प्रेजेंट के बारे में एक रिपोर्ट प्रेजेंट करी। लेटर इन द डे कल्चरल प्रोग्राम्स, सांस्कृतिक कार्यक्रम, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, खेल कूद, वर अरेंज सेपरेटली मतलब अलग अलग। द फंक्शन एंडेड विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्वीट्स एंड अवार्ड, अवार्ड और स्वीट के साथ फंक्शन का अंत हुआ। ठीक है, उसके बाद ये जो दूसरी रिपोर्ट है वो एक रोड एक्सीडेंट के बारे में है। देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन देखते हैं पहले। क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ द गिवन below write a report, words given below on the newspaper about the accident। ठीक है, एक चीज़ और जान लो, ये जो यहाँ है, यहाँ हम डेट और इस तरफ जो है वो हम डेट लिखते, जगह का नाम, फिर डेट लिखते हैं और यहाँ लिखते हैं लिखने वाले का नाम। नाम दिया है तो नाम, नहीं तो XYZ, बाय XYZ, बाय अगर होता क्या बाय रिपोर्टर ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया तो बाय द रिपोर्टर ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया, या बाय जो भी नाम दिया है तो नाम लिखो, नहीं दिया है तो कोई बात नहीं। अब ये क्या क्या इन्फॉर्मेशन है जो ये जानकारी इसमें दी गई है, चलो देख लेते हैं सीधा। रोड एक्सीडेंट एक बार देख लो, पढ़ लेना ऐसे। देखो, हाँ, ग्वालियर 11 हाँ 11 अप्रैल 2014 की जगह कर देना 2000। इसे एक काम करो, इसे लिख देना ग्वालियर, डेट को लिख देना 17 फरवरी को एग्ज़ाम है ना, तो 17 फरवरी। ठीक है, 17 फरवरी नहीं, इसे लिखो, हाँ जो है इसको आप कर दो, इसको 2014 को कर दो 2021 कर दो, या फिर एकदम ठीक है 2021 कर दो। इधर रोड एक्सीडेंट यस्टरडे। अब देखो ये बदल सकता है, जगह का नाम बदल सकता है, तारीख बदल सकती है, जो आपको क्वेश्चन में दी तो उस हिसाब से लिखना। यस्टरडे लिखने का तरीका समझ लो, शहर का नाम, तारीख में तारीख, महीने का नाम, कॉमा लगा के साल का नाम। यस्टरडे इन द इवनिंग, कल शाम को, अ कार वॉज रनिंग अ नॉर्मल स्पीड, एक कार नॉर्मल स्पीड से चली आ रही थी, नियर फूलबाग चौराहा, फूलबाग चौराहे के पास में। ऑल ऑफ अ सडन, ऑल ऑफ अ सडन का मतलब होता है अचानक, अचानक, ऑल ऑफ अ सडन, अचानक।
अ चाइल्ड, एक बच्चा केम इन फ्रंट ऑफ द कार, कार के सामने आ गया। द ड्राइवर ट्राई टू स्टॉप द कार विदाउट गिविंग एनी सिग्नल, मतलब बिना कोई संकेत दिए ड्राइवर ने कार रोकने की कोशिश करी। अ बस फुल ऑफ पैसेंजर वॉज ऑल्सो कमिंग बिहाइंड द कार, एक बस पैसेंजर से भरी हुई कार के पीछे आ रही थी। द बस ड्राइवर फेल टू स्टॉप द बस, बस ड्राइवर बस को रोकने में फेल हो गया, असफल हो गया। द रिजल्ट वॉज दैट इट हिट द कार वेरी बैडली, इसने कार को बुरी तरह से हिट करा। द कार ड्राइवर एंड द पैसेंजर्स ऑफ द बस वर बैडली इंजर्ड, बुरी तरह जख्मी हो गए। बट फॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली मतलब किस्मत से द बस ड्राइवर डिडंट रिसीव एनी सीरियस इंजरी, बस ड्राइवर को कोई चोट नहीं लगी, ठीक है, सीरियस इंजरी। ही टुक ऑल द इंजर्ड पीपल, इंजर्ड मतलब जख्मी, घायल, इंजर्ड मतलब घायल लोगों को वो ले गया हॉस्पिटल वेरी सून। ट्रीटमेंट मतलब इलाज। ट्रीटमेंट वॉज स्टार्टेड। सेवरल मेजर्स, कई सारे कदम, मेजर मतलब कदम। सेवरल मेजर्स शुड बी टेकन बाय गवर्नमेंट टू प्रिवेंट द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट को रोकने के लिए। रोड शुड बी ब्रॉडन, ब्रॉडन मतलब चौड़े होना, रोडों का चौड़ीकरण होना चाहिए, चौड़ीकरण, ठीक है। रोड शुड बी ब्रॉडन एंड वन वे सिस्टम शुड बी मेड, वन वे सिस्टम होना चाहिए। पीपल एंड गवर्नमेंट शुड मेक जॉइंट एफर्ट टू सॉल्व सच प्रॉब्लम, ऐसी समस्याओं को सुलझाने के लिए सरकार और लोगों को मिलकर प्रयास करना चाहिए। अब एक चीज़ समझो, ठीक है, यहाँ हमने लिख लिया इस डेट को, आप लोग जो ग्वालियर है, ग्वालियर तो रहेगा, ये अप्रैल की जगह लिख देना, इसे हम कह सकते 16 फ़ैब, ध्यान रखना 16 फ़ैब 2022। ये अगर कुछ में डेट लिख के नहीं आए तो ये डेट लिखना जो मैंने लिखी है, और लिख के आए तो जो लिख के आए वो लिखना, ठीक है। चलो अब ये एनएसएस कैंप के बारे में रिपोर्ट है, ठीक है। अब ये इसमें डेट 14 लिखी है, आप 14 की जगह कर देना 2000 MP 2021, और फिर उसमें जो डेट चाहिए वो लिखना। तो चलो देख लेते हैं क्या है। हेडिंग आ जाएगी एनएसएस कैंप रामपुर विलेज 27 सितंबर 2021 कर देना इसे, बाय XYZ। एनएसएस यूनिट ऑफ नेशनल कॉन्वेंट स्कूल ऑर्गेनाइज द कैंप, एनएसएस यूनिट ने एक कैंप ऑर्गेनाइज किया है एट रामपुर विलेज, रामपुर गांव में। द कैंप लास्टेड फॉर 10 डेज, 10 दिन तक चला। देयर वर 100 वॉलेंटियर्स, वॉलेंटियर का मतलब होता है कार्यकर्ता, 100 कार्यकर्ता थे। हु वर डिवाइडेड इंटू 4 इक्वल ग्रुप्स, जिन्हें 4 बराबर भागों में बांटा गया था, ठीक है। हु वर डिवाइडेड इंटू 4 इक्वल ग्रुप्स। टास्क मतलब होता है काम, कार्य। टास्क वर असाइन, असाइन मतलब दिया जाना, उन्हें काम दिया गया। टू दैम फर्स्ट ऑफ ऑल 500 सैपलिंग मतलब पौधे, 500 पौधे पर टू बी प्लांटेड लगाए जाने थे, विच वर गिवन बाय द हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट। अब हॉर्टिकल्चर का डिपार्टमेंट का सुनो, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का मतलब होता है बागवानी विभाग, बागवानी विभाग के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब फ्री में। द सेकेंड फेज, फेज मतलब चरण, चरण मतलब हिस्सा, जो दूसरा हिस्सा था ऑफ कैंपेन मतलब मुहिम का, कैंपेन मतलब होता है मुहिम, कोई भी योजना, मुहिम। वॉज टू एजुकेट विलेजर्स, गाँव वालों को एजुकेट करना अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, पर्यावरण के प्रोटेक्शन मतलब सुरक्षा के बारे में। स्ट्रीट्स एंड ड्रेन्स वर क्लीन, नालियाँ और गलियाँ साफ की गई। द थर्ड एंड द लास्ट फेज ऑफ द कैंपेन वॉज टू एनरोल मोर एंड मोर विलेजर्स फॉर एडल्ट लिटरेसी क्लासेस, एडल्ट लिटरेसी क्लासेस के लिए। एडल्ट लिटरेसी का मतलब होता है प्रौढ़ शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा कक्षाएँ, प्रौढ़ शिक्षा समझते हो, बूढ़े लोगों की जो शिक्षा होती है, प्रौढ़ शिक्षा कक्षाओं के लिए। 55 विलेजर्स गेट एनरोल्ड, 55 विलेजर्स ने एनरोल कराया लिटरेसी फॉर एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम। द कैंपेन वॉज सक्सेसफुली कम्प्लीटेड, और कैंपेन कम्प्लीट हो गया सक्सेसफुली, ठीक है। तो ये था। अब उसके बाद ये इलेक्शन सीन की एक रिपोर्ट है, जिसमें क्या कहते हैं, वो जो बूथ कैप्चरिंग हुआ था। तो देखो एज अ रिपोर्टर ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया के एक रिपोर्टर के रूप में यू वर सेंट, आपको भेजा गया टू रिपोर्ट एन इंसिडेंट ऑफ बूथ कैप्चरिंग ड्यूरिंग इलेक्शन के समय। राइट अ रिपोर्ट पब्लिश न्यूज़पेपर, ये डिटेल दी है, तो ये डिटेल देख लेना, इस डिटेल को शामिल करके हम ये रिपोर्ट लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखो जरा, सबसे पहले ऊपर हेडिंग आ गई एन इलेक्शन सीन, चूँकि इसमें बोला है कि रिपोर्टर ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया, तो बाया रिपोर्टर ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया नवंबर 2021 कर देना, और वैसे उसमें जो दिया जाए डेट वो लिखना। इलेक्शंस आर द ग्रेट इवेंट इन द लाइफ्स ऑफ सिटीजन, नागरिकों के जीवन में जो इलेक्शन है वो बहुत बड़ा कहें एक अवसर होता है, ठीक है। इवेंट द एट इलेक्शन डे के दिन इवन द पुअरेस्ट वोटर फील इज इम्पोर्टेंट, गरीब से गरीब वोटर अपना इंपॉर्टेंस फील करता है। दिस इज़ एन इंसिडेंट ऑफ सीतापुर सिचुएटेड 90 किलोमीटर अवे फ्रॉम लखनऊ, ये सीतापुर की घटना है जो 90 किलोमीटर दूर है लखनऊ से। टू पार्टीज़ वर स्टैंडिंग ईच अगेंस्ट ईच अदर, दो पार्टीज एक दूसरे के सामने खड़ी हुई थी।
एंड वर ट्राइंग टू कैप्चर द बूथ, और बूथ को कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी। मैनी पीपल वर स्टैंडिंग विथ राइफल्स गन्स लैथेस इन देयर हैंड, हाथों में लाठी डंडे वगैरह लेके बहुत सारे लोग खड़े हुए थे। बैलेट पेपर, बैलेट लैथेस का मतलब समझते हो, लाठियाँ, लाठियाँ, ठीक है। बैलेट पेपर्स वर स्नैच, स्नैच मतलब छीनना, बैलेट पेपर छीन लिए गए। बैलेट पेपर का समझते हो, मतपत्र, पहले मतपत्र पे जो ठप्पा लगाया करते थे वो। फ्रॉम द पीपल, पीपल वर थ्रेटन, थ्रेटन मतलब धमकाना, लोगों को धमकाया गया। 5 पीपल वर बैडली इंजर्ड, 5 लोग बुरी तरह इंजर्ड हो गए, मतलब जख्मी हो गए। थिंग्स वर बियॉन्ड द कंट्रोल, जब चीज़ें नियंत्रण से बाहर हो गई, ठीक है। पुलिस अराइव, पुलिस आ गई एट द बूथ एंड अरेस्टेड द मिसक्रिएंट, मिसक्रिएंट मतलब होता है उत्पाती, उपद्रवी, उपद्रवियों को पकड़ लिया गया। फाइनली इलेक्शन वॉज कैंसिल, इलेक्शन रद्द हो गया। जुडिशियल इंक्वायरी इंस्टीट्यूटेड, न्यायिक जांच बैठाई गई। जुडिशियल इंक्वायरी का मतलब होता है न्यायिक, ठीक है, एक न्यायिक जांच जो है बैठाई ली गई, ठीक है। अब है ये लेटर है जो तुम्हें करना है, इसमें क्या है लेटर में देख लेते हैं ज़रा। यू आर द लाइब्रेरियन, अब लाइब्रेरियन हो। राइट अ लेटर टू अ फर्म, एक फर्म को लेटर लिखिए। इंक्वायरिंग अबाउट सम बुक्स दैट यू अर्जेंटली रिक्वायर्स फ्रॉम लाइब्रेरी, कुछ किताबें आपको लाइब्रेरी के लिए चाहिए तो उनके लिए बारे में इंक्वायरी लेटर लिखना है। एक फॉर्मल लेटर है, तो सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं कैसे है, देख लेते हैं, पूरा छोटा छोटा करते हैं फिर समझते हैं। यहाँ देखो, सबसे पहले ये रेफरेंस नंबर हम लिख देते हैं, लेकिन यहाँ मत लिखना, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से शुरू होगा। स्कूल का नाम, पता लिखते हैं पहले सेंडर का, तो ABC स्कूल ग्वालियर 2021 कर देना, ठीक है। या उसी दिन की डेट डाल देना जिस दिन है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 17 फरवरी 2021, ये लेटर 2022, ठीक है। डेट सबसे ऊपर लिखने वाले का नाम, तो जो कि आप लाइब्रेरियन हो तो अपने स्कूल का नाम लिखोगे। फिर जिसको लिख रहे हो, एक लाइन छोड़, जिसको लिख रहे हो द मैनेजर द मॉडर्न बुक्स स्टोर, बुक्स बॉक्स नंबर द मॉल रोड कानपुर। फिर सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद सब्जेक्ट क्या है, सप्लाई ऑफ बुक्स। रिगार्डिंग सप्लाई ऑफ बुक्स भी लिख सकते हो, सप्लाई ऑफ बुक डियर सर, और यहाँ कॉमा लगाते हैं, ध्यान रखना 4 कॉमा लगते हैं। सबसे पहले मकान, अगर मकान नंबर वगैरह होता है तो मकान नंबर के बाद, उसके बाद डेट में महीने के नाम के बाद, ये लगाया फरवरी के बाद, और उसमें इधर सरिया मैडम के बाद तो लगा हुआ है। बी विश टू परचेज सम बुक्स, हमें कुछ किताबें खरीदनी है फ्रॉम द फॉर आवर लाइब्रेरी, अपनी लाइब्रेरी के लिए। बी शुड बी ग्रेटफुल, हम बहुत आभारी होंगे। इफ़ यू कोट मतलब होता है बताना, अगर आप बताते हैं टर्म्स ऑफ पेमेंट कि कैसे पैसे आप लेते हो, एंड ट्रेड डिस्काउंट, और क्या डिस्काउंट देते हो ऑन द बल्क मतलब थोक खरीद पर, ऑन द बल्क परचेजेस, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसे, ठीक है। ऑन द बल्क परचेजेस यू अलाउ। आगे देखो, फॉलोइंग बुक्स आर रिक्वायर्ड फॉर अवर लाइब्रेरी, लिस्ट दे दी यहाँ पे एक किताबों की, कोई भी बना देना, जो ये नहीं रट पाओ तो अपना मैकमिलन वगैरह कुछ भी, या लिख देना फिजिक्स गाइड, इंग्लिश गाइड, कोई भी नाम लिख सकते हो। प्लीज़, इसके बाद है प्लीज़ लेट अस नो, हमें बताओ वेदर यू विल बी एबल टू सप्लाई बुक्स लेटेस्ट बाय 20 फरवरी, 20 फरवरी तक अगर आप भेज सकते हो, ठीक है। और उसके बाद अगर यहाँ 20 फरवरी लिख रहे हो, उस ऊपर अगर डेट बदलोगे, अगर ये सितंबर है तो 2021 लिख दोगे तो ठीक है, और अगर नहीं तो वो जो डेट डालोगे तो ये फरवरी, 20 फरवरी की जगह लिख देना 25 फरवरी, 25 फरवरी डेट बदल देना। बी लुक, बी के बाद आर और लिख, बी लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू, हम आपकी जवाब की प्रतीक्षा कर रहे हैं। या बी आर लुकिंग कर देना, बी आर लुकिंग, ING जोड़ देना लुक में, बी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू। उसके बाद थैंकिंग यू, यहाँ एक चीज़ ऐड कर देना, इसमें मिस हो गई है, थैंकिंग यू इसकी जगह, इसके फेथफुली से ऊपर थैंकिंग यू, थैंकिंग यू, ध्यान रखना। और नीचे योर्स फेथफुली कॉमा लगा, XYZ लाइब्रेरियन और स्कूल का नाम, और अगर नाम दिया जाता तो XYZ की जगह नाम लिखते, नहीं दिया तो नाम XYZ, अपना नाम नहीं लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे ये जो है, लास्ट मंथ यू वॉट अ डिजिटल कैमरा, पिछले महीने आपने एक डिजिटल कैमरा खरीदा था फ्रॉम मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स ग्वालियर, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स ग्वालियर से। नाउ यू फाइंड समथिंग रॉन्ग बेटे, अब इसमें कुछ खराबी है। इट इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, सही से काम नहीं कर रहा। राइट अ लेटर टू डीलर कंप्लेनिंग अबाउट द कैमरा, कैमरा की कंप्लेन करने के लिए डीलर को लिखो। तो सबसे पहले सेंडर का नाम, मतलब जो आप दिया है, यो जो भी कुछ भी नाम, अगर नाम दिया होता तो वो लिखते हैं, नहीं तो पता दिया जाएगा, नहीं दिया तो अपने मन से। तो हमने लिखा 101 कॉमा लगा के जीवाजी नगर, नीचे सिटी का नाम ग्वालियर, फिर हमने डेट लिखी 21 मई 2000 कर दो, इसे 2020 कर दो, मान लो 2020, ठीक है। 21 मई 2020 मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स। अब उस पहले मकान नंबर कॉमा लगा के मोहल्ले का नाम, नीचे सिटी का नाम, ये लिखने वाले का है पता। उसके बाद फिर डेट लिखोगे एक लाइन छोड़ के, फिर एक लाइन छोड़ के, जिसको लिख रहा है MS का मतलब होता है मैसर्स, वो दुकान के नाम के लिए लगाते हैं, मैसर्स मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स ग्वालियर,
अब उसका आगे पता है 6C शॉपिंग सेंटर सदर बाजार ग्वालियर, सब्जेक्ट कंप्लेनिंग अबाउट वर्किंग ऑफ डिजिटल कैमरा, डियर सर। अब कॉमा लगा, आई रिग्रेट, रिग्रेट मतलब दुख अफसोस है, मुझे अफसोस है, टू इन्फॉर्म यू दैट द डिजिटल कैमरा बॉट फ्रॉम योर शॉप, जो आपकी दुकान से खरीदा गया, बाइट कैश मेमो नंबर, कैश मेमो नंबर ये जो लिखा है ना, डेट ये ऊपर क्या लिखा था अपन ने 2020 लिखा था, तो इसे 2020 ही करा था ना चेंज करके, तो इसे 2000, देखो ये उससे पहले की डेट लिखनी है, इसमें 2016 लिखा है, हमने इसे करा था है ना 21/2020 करा था, तो इसे या हम इसे कर लो तुम 2019, और इसे कर दो 2020, 27 अप्रैल 2020, ठीक है, ध्यान रखना। तो बाइट कैश मेमो नंबर डेटेड 27 अप्रैल 2020 इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, ठीक से काम नहीं कर रहा, इट सीम्स दैट इट वॉज डिलीवर्ड इन डैमेज कंडीशन, डैमेज मतलब पहले से ख़राब था, वुड यू प्लीज़ रिपेयर, क्या आप उसे रिपेयर करवा देंगे, और रिप्लेस मतलब बदल देंगे इट, आई होप यू विल सर्टेनली डू समथिंग इन दिस रिगार्ड, थैंकिंग यू यहाँ ऐड कर लेना बेटा, ठीक है, इसमें मिस हो गया, ये 2-3 मिस प्रिंट है, थैंकिंग यू किसके ऊपर, फेथफुली के ऊपर यहाँ, और फिर योस फेथफुली कॉमा और नाम लिख दिया लिखने वाले। अब उसके बाद ये लेटर है, क्या है देख लो ज़रा, राइट अ लेटर टू द MS दीपाली स्टेशनरी मार्ट न्यू मार्केट भोपाल आस्किंग देम टू सेंड देयर रेट्स एंड टर्म्स ऑफ सप्लाई स्टेशनरी आइटम, मतलब आपको दीपाली स्टेशनरी मार्ट को एक लेटर लिखना है जिसमें वो अपना भाव, किस चीज़ों के भाव वगैरह भेज सकें कि किस हिसाब से भेजते हैं। अब देखो ऊपर तो वही रहेगा, भेजने वाले का पता पहले रॉयल कमर्शियल सेंटर हॉस्पिटल रोड ग्वालियर, फिर तारीख इस वही डाल दो जो पेपर है जिस दिन हमारा 17 फरवरी 2022, ठीक है, मैसर्स दीपाली स्टेशनरी मार्ट न्यू मार्केट भोपाल, सब्जेक्ट रिगार्डिंग रेट्स एंड टर्म्स ऑफ स्टेशनरी आइटम, डियर सर, कॉमा लगेगा सर के बाद लगा हुआ है, बी लर्न फ्रॉम योर एडवर्टाइजमेंट, अब इसे थोड़ा बड़ा करके समझा देते हैं, वी लर्न फ्रॉम योर एडवर्टाइजमेंट इन दैनिक भास्कर, हमने दैनिक भास्कर में आपका एडवर्टाइजमेंट पढ़ा, दैट यू डील का मतलब है व्यापार करना, कि आप व्यापार करते हो, यू डील इन वेराइटी ऑफ स्टेशनरी आइटम का मतलब समझते हो, पठन पाठन सामग्री किताब वगैरह, वी वुड लाइक टू गेट द डिटेल, हमें डिटेल चाहिए, ऑफ योर प्रोडक्ट साइज कलर प्राइजेज ऑल्सो सैम्पल ऑफ द डिफरेंट क्वालिटीज़, और अलग अलग क्वालिटी के सैंपल, वी आर प्रोमिनेंट डीलर, प्रोमिनेंट मतलब होता है प्रतिष्ठित, हम प्रतिष्ठित व्यापारी हैं काय के स्टेशनरी आइटम्स के, एंड आर इंटरेस्टेड और इच्छुक हैं, एडिंग अवर प्रेजेंट रेंज एंड वैरायटी ऑफ स्टॉक, मतलब जो हमारे पास पहले से रेंज है उसको बढ़ाना चाहते हैं, स्टॉक्स को बढ़ाना चाहते हैं, प्लीज़ स्टेट कृपया करके बताएं, हाँ प्लीज़ स्टेट कृपया करके बताएं, टर्म्स ऑफ पेमेंट एंड ट्रेड डिस्काउंट यू वुड अलाउ ऑन बल्क परचेजेस, जो आप बल्क परचेज पे देते हो, प्राइस इज कोटेड मतलब जो आप प्राइस कोट करोगे, ऑल्सो इंक्लूड द डिलीवरी ऑफ गुड्स मतलब यहाँ सामान है, ठीक है, सामान की डिलीवरी भी उसमें शामिल कर देना, एड्रेस गिवन है, अब जो पता ऊपर दिया गया है, उसके बाद वही जो मैंने कहा यहाँ पे भी मिस हो गया, थैंकिंग यू लिखना, फेथफुली के ऊपर थैंकिंग यू, और नीचे यूज फेथफुली, नाम दिया जाता तो लिखते, नहीं तो XYZ मैनेजर, नीचे मैनेजर, और अगर नाम दिया होता तो नाम लिखोगे XYZ की जगह, नाम नहीं दिया तो अपना नाम नहीं लिखेंगे, XYZ लिख देंगे। अब यहाँ देखो ये स्पीच है, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश पे देख लो ज़रा, इंपॉर्टेंस ऑफ राइट एंड स्पीच ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश इन एवरीडे लाइफ, देखो नन कैन डिनाई मतलब मना करना, कोई भी इस बात से मना नहीं कर सकता, दैट इंग्लिश हैज़ बिकम इंटरनेशनल लैंग्वेज टुडे, के बाद अंग्रेजी आज एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा बन चुकी है, इट इज़ द रिचेस्ट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, रिचेस्ट मतलब अमीर भाषा, अमीर का मतलब ज़्यादातर लोग बोलते हैं, इट इज़ द लैंग्वेज ये भाषा है, विच इज़ स्पोकन एंड अंडरस्टूड बाय द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड, जो दुनिया में ज़्यादातर लोगों के द्वारा बोली और समझी जाती है, फॉर ट्रेड एंड डिप्लोमेटिक पर्पस, ट्रेड मतलब होता है व्यापार, और डिप्लोमेटिक मतलब कूटनीतिक या राजनैतिक और कूटनीतिक मामलों के लिए इंडिया डिपेंड्स ऑन इंग्लिश फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, मतलब लंबे समय से भारत इंग्लिश पर ही निर्भर है, इंग्लिश पर ही बात करते हैं, विदेशों में जाते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन फेवर ऑफ इंग्लिश के पक्ष में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है, इट इज़ द की टू वर्ल्ड विजडम, ये दुनिया के ज्ञान की चाबी है, द वेस्टर्न कंट्रीज़ आर फार अहेड ऑफ अस इन मोस्ट ऑफ द ब्रांचेस ऑफ नॉलेज, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो हमसे कई सारे ज्ञान के क्षेत्रों में बहुत आगे हैं, फार अहेड मतलब बहुत आगे, ये जो फार अहेड है इसका मतलब है बहुत आगे हैं,
आगे देखो फ्रॉम अस, हाँ आगे देखो फ्रॉम अस पर्टिकुलरली साइंस एंड टेक्नोलॉजी, खासकर विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में। आगे देखो दे आर एक्सेसिबल, एक्सेसिबल मतलब प्राप्त करना है, हम इन्हें प्राप्त कर सकते हैं एक्सेसिबल टू अस ओनली थ्रू इंग्लिश, इंग्लिश के जरिए। टू थ्रो अवे इंग्लिश, अगर हम इंग्लिश को छोड़ते हैं, थ्रो अवे मतलब छोड़ना, इंग्लिश को छोड़ते हैं या बंद करते हैं, वुड मीन्स थ्रो आउट द वास्ट ट्रेजर ऑफ नॉलेज, तो ज्ञान का हम बड़ा खजाना, बड़ा खजाना, ट्रेजर मतलब खजाना, ये समझ लो कि छोड़ रहे हैं। दैट वी कैन गेट थ्रू इंग्लिश, जो हमें इस इंग्लिश के जरिए मिल सकता है। ठीक है, अब उसके बाद जो अगला है वो है को करिकुलर एक्टिविटी। को करिकुलर एक्टिविटी समझते हो, पढ़ाई को छोड़कर उसका के अलावा जो एक्टिविटीज़ होती हैं, गाना वाना ये सब। अब ज़रा देख लो ज़रा इसे, यहाँ देखो सबसे पहले तो क्या है, ये हेडिंग आ जाएगी इम्पोर्टेंस ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़ इन हाँ इन शेपिंग द पर्सनैलिटी ऑफ स्टूडेंट। शेपिंग मतलब बनाना, पर्सनैलिटी ऑफ स्टूडेंट मतलब छात्रों की व्यक्तित्व को। इन दिस वर्ल्ड कंपटीशन एवरी वन वॉन्ट्स टू बीट अदर्स, इस दुनिया में, ये जो प्रतिस्पर्धी दुनिया है, कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड है, हर कोई दूसरे को हराना चाहता है। यहाँ बीट से मतलब है हराना। इन ऑर्डर टू गेट सक्सेस, सफलता पाने के लिए एवरी स्टूडेंट टुडे ट्राइज टू स्टडी हार्ड, हर कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करता है। ही बिकम्स अ बुक बॉम, बुक मतलब किताबी कीड़ा, इसलिए वो किताबी कीड़ा बन के रह जाता है। टुडे चिल्ड्रन फ्रॉम वेरी प्राइमरी स्टेज, बहुत छोटी सी उम्र से ही नो अबाउट देयर एम ऑफ लाइफ, अपने जीवन के लक्ष्य के बारे में जानते हैं। एम ऑफ लाइफ मतलब जीवन का लक्ष्य। समबडी वॉन्ट्स टू बिकम डॉक्टर, सम गो फॉर IIT, सम फॉर सिविल सर्विसेज। दिस प्रेशर हाँ ये जो प्रेशर है, दिस प्रेशर ऑफ कॉम्पिटिशन टोटली मेक्स देम स्टूडियस, केवल उन्हें पढ़ाकू बना देता है। ओनली फॉर बुकिश नॉलेज, किताबी ज्ञान के लिए। स्टूडेंट अवॉइड को करिकुलर एक्टिविटीज़, जो छात्र को करिकुलर एक्टिविटीज़ को अवॉइड करते हैं, लाइक स्पोर्ट्स विच आर नेसेसरी फॉर फिजिकल फिटनेस, जैसे खेल कूद जो कि शरीर के लिए ज़रूरी है। एंड अदर आर्टिस्टिक एक्टिविटीज, आर्टिस्ट मतलब कलात्मक काम, जैसे लाइक सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग इसीटी। वैन आगे दो विच गिव दैम मेंटल प्लेजर, प्लेजर मतलब खुशी, जो बच्चों को पढ़ाई मानसिक खुशी देते हैं, ये डांसिंग है, प्लेइंग है, तो ये भी होने चाहिए। पेरेंट्स टुडे, आज के जो माता पिता हैं, हाँ पेरेंट्स टुडे टीच देयर चिल्ड्रन नॉट टू वेस्ट देयर टाइम इन को करिकुलर एक्टिविटीज़, के को करिकुलर एक्टिविटीज़ में टाइम बर्बाद मत करो। बट जस्ट कंटिन्यूस स्टडी मेक्स अ चाइल्ड डल, लेकिन लगातार पढ़ने से एक बच्चा कमज़ोर हो जाता है, डल हो जाता है और इल भी, बीमार भी हो जाता है। ट्रुथ इज दिस, सच्चाई ये है, इफ़ ही स्टडीज़ विद एक्टिव पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन मतलब भागीदारी, अगर वो भाग लेता है इन को करिकुलर एक्टिविटीज़, ही बिकम्स स्मार्ट एंड अचीव बेटर रिजल्ट्स, उसके रिजल्ट भी अच्छे होते हैं। को-करिकुलर एक्टिविटीज़ ऑल्सो इंक्रीज नॉलेज इन डिफरेंट फील्ड्स, इट मेक्स चिल्ड्रन ऑलराउंडर, ये बच्चों को चौमुखी बनाता है, ऑलराउंडर विकास करता है उनका। लास्ट लाइन है इसकी, को-करिकुलर एक्टिविटीज़ ऑल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ दोज स्टूडेंट हु आर वीक इन स्टडीज़, जो कमज़ोर होते हैं पढ़ाई में, उनको, उनके लिए तो ज़्यादा ही अच्छा है। अब इसे देखो, ये हाँ ये है हमारा यू आर द सोशल सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल, द स्कूल इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ साइंस एग्जीबिशन, एक विज्ञान प्रदर्शनी, एग्जीबिशन मतलब प्रदर्शनी, हमारा जो स्कूल है वो ऑर्गेनाइज करने जा रहा है। 2022 कर देना, कब से, 18 to 24, 18 से फरवरी से लेके 24 फरवरी 2022 कर देना इसमें। ठीक है, इट विल बी ओपन फॉर एवरीबडी, हर किसी के लिए ओपन रहेगी, 9 बजे से 1 बजे तक और शाम को 4 से 8 बजे तक। डिज़ाइन अ पोस्टर टू पुट इन फ्रंट ऑफ द वेरियस स्कूल्स के सामने लगाने के लिए, तो इसमें देख लो ये है, सबसे पहले हमने ऐसा बॉक्स बनाना है। उसके बाद इंजॉय साइंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज बाय स्टूडेंट एट स्कूल ऑफ एक्सीलेंस मुरार, 18 फरवरी 2022 कर देना, 16 को 2022। ठीक है, और ये ओपन रहेगी 9 बजे से, टाइम 9 बजे से 1 बजे तक, 4 बजे से। ऑल आर कॉर्डियली इन्वाइटेड, कॉर्डियल मतलब हार्दिक रूप से सभी आमंत्रित हैं। ठीक है, आगे देखो, हाँ ये है राइट द एन आर्टिकल, ये आर्टिकल लिखना है आपको काय पर, राइट एन आर्टिकल ऑन मॉन कंप्यूटर मोबाइल। ठीक है, फॉर योर स्कूल मैगजीन। यू आर राकेश शुक्ला, अ स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बरवानी। सबसे पहले तो हेडिंग डाल दी, मैन कंप्यूटर एंड मोबाइल। अब देखो इसे ज़रा, ठीक है, टुडे द वर्ल्ड हैज़ बिकम हाईटेक, हाईटेक हो गया है, टेक हो गया, इन एवरी फील्ड कंप्यूटर एंड मोबाइल्स आर यूज्ड, सब हर जगह यूज़ होते हैं, आर यूज्ड। इट मेक्स, इससे क्या, इट मेक्स आवर वर्क, इससे पहले फुल स्टॉप लगा देना, इट मेक्स आवर वर्क ईजी एंड कंफर्टेबल, इससे हमारा काम सरल हो गया है। ईजी मतलब सरल और कंफर्टेबल मतलब सुविधापूर्ण। विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर एंड मोबाइल वर्क विच इज़ डन इन आवर्स, जो घंटों में काम होता था, कैन बी कम्प्लीटेड इन सेकेंड्स, उसे सेकेंड में कम कर सकते हैं। ड्यू टू का मतलब होता है के कारण,
के कारण ड्यू टू इंटरनेट फैसिलिटी डिस्टेंस बिटवीन पीपल मिनिमाइज कम हो गई है लोगों के बीच की दूरी। पीपल कैन कम्युनिकेट फ्रॉम वन प्लेस टू पर्सन सिटिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ अक्रॉस सेवरल माइल्स, मतलब सैकड़ों मील दूर बैठे व्यक्ति से भी आप बात कर सकते हो। इट ब्रिंग्स अ ग्रेट चेंज इन ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन जीवन में, इंसान के जीवन में ये बहुत बड़ा बदलाव लाया है। थ्रू इंटरनेट वी कैन फाइंड द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एनी टॉपिक। इट प्रोवाइड्स वेरियस फैसिलिटीज़, वेरियस मतलब कई है, एक कई सुविधाएं हमें देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या है आगे पढ़ते हैं। हाँ देखो, एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में जो तरक्की हुई है, हैज़ ब्रॉट बोथ ईविल एंड गुड। ईविल मतलब अच्छाई और बुराई, ईविल मतलब बुराई और गुड मतलब अच्छाई, मतलब अच्छाई भी लाई है और बुराई भी लाई है टेक्नोलॉजी में जो एडवांसमेंट आया है। आगे देखो, नो इन्वेंशन और एडवांसमेंट इट्स सेल्फ गुड और बैड, अपने आप में कुछ भी बुरा नहीं होता है। इट इज़ द यूज़र हु टर्न्स इट इनटू ब्लेसिंग और कर्स, ब्लेसिंग मतलब वरदान, केवल यूज़ करने वाला है जो उसे वरदान या अभिशाप, कर्स मतलब अभिशाप में बदलता है, शाप में बदलता है। मोबाइल, आगे देखो, मोबाइल इज़ क्रिएटेड फॉर द लग्जरी एंड कम्फर्ट फॉर मैन बट एज इट इज़ यूज एज अ स्टेटस सिम्बल, अब इसे स्टेटस सिम्बल के रूप में यूज़ कर रहा है। इट हैज़ बिकम कर्स, ये अभिशाप बन चुका है। इट हैज़ बिकम अ टॉय इन द हैंड्स ऑफ द यंग एंड ओल्ड, सभी के हाथों का टॉय मतलब खिलौना बन गया है, सभी के हाथों, खिलौना, बूढ़े जवान सबके हाथों का खिलौना। यू कैन हियर इट एट द प्लेस ऑफ वर्शिप, पूजा के स्थान पर सुन लो, क्लासरूम में सुन लो, व्हेन द लेसन इज गोइंग ऑन, क्लास चल रही तभी बज जाती घंटी, इन द एनी इंपॉर्टेंट कंपनी मीटिंग ETC। एज इट हैज़ बिकम, चूँकि ये क्या बन चुका है, इट हैज़ बिकम अ स्टेटस सिम्बॉल, यू कैन सी इट इन द हैंड्स ऑफ स्मॉल किड्स रिच फैमिलीज। मैन हैज़, आगे देखो, मैन हैज़ फॉरगॉटन, फॉरगॉटन मतलब भूलना, इंसान भूल गया है। फॉरगॉटन दैट वेयर मोबाइल फ़ोन शुड बी यूज एंड वेयर इट शुडेंट बी यूज, के कहाँ इसका यूज़ करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए। इट इज़ द मैन, ये इंसान ही है। इट इज़ द मैन हु हैज़ पॉन्डर, पॉन्डर मतलब विचार करना, जिसे विचार करना चाहिए। ओवर द क्वेश्चन, इस सवाल पर, ओवर द क्वेश्चन, इस सवाल पर, व्हाट विश ही मेक टू, हाँ, व्हाट ही विश टू मेक द वर्ल्ड अ हेवन और अ हेल, के दुनिया को स्वर्ग बनाना चाहता है, हेवन मतलब स्वर्ग, हेल मतलब नर्क या नर्क बनाना चाहता है। टू मच एडिक्शन, बहुत ज़्यादा लत, एडिक्शन मतलब होता है लत लग जाना। और कंप्यूटर एंड मोबाइल कैन मेक अ मैन डल, उसको कमज़ोर बना देती है, डल बना देती है, आलसी बना देती है। मैन शुड डिवोट सम टाइम फॉर फिजिकल वर्क एंड सोसाइटी टू एज ही कांट अवॉइड हजार्डस इफेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी लाइक एबोला वायरस, ये एबोला वायरस वगैरह ये टेक्नोलॉजी की वजह से आए थे। नीचे लिखने वाले का नाम राकेश शुक्ला, क्लास 10th-12th है। आगे देखो, हाँ, अब ये एक हॉस्पिटल विजिट वाला है। लास्ट संडे यू वेंट टू द हॉस्पिटल टू सी अ रिलेटिव, एक रिलेटिव को देखने गया आप। हु वॉज एडमिटेड देयर, जो वहाँ भर्ती था, एडमिट मतलब भर्ती होना। यूजिंग द फॉलोइंग इन्फो डिस्क्राइब द, ये सारे दिए हैं, रजिस्ट्रेशन काउंटर, पीपल इन फ्रंट ऑफ द डॉक्टर्स रूम, सर्जिकल वार्ड्स, नर्स अटेंडिंग, मेडिकल वार्ड्स, पेशेंट लाइंग ऑन द बेड्स, ये सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हेडिंग आ जाएगी हॉस्पिटल विजिट, दिख ही रही है आप लोगों को, हॉस्पिटल विजिट। अब देखो, लास्ट संडे आई वेंट टू सी माई कज़न, कज़न मतलब चचेरा फुफेरा भाई, हु वॉज के बाद एडमिटेड है, डबल TED कर देना इसे, एडमिटेड, डबल TED, ठीक है। एडमिटेड इन अ सहारा नर्सिंग होम एज ही वॉज सफरिंग फ्रॉम अ सीरियस डिसीज, टाइफाइड उससे था, टाइफाइड से। ऑन द रजिस्ट्रेशन काउंटर अ पर्सन वॉज स्टैंडिंग हु वॉज रजिस्टरिंग द पेशेंट नेम, जो पेशेंट के नाम लिख रहा था, एंड एडवाइजिंग दैम टू दैम द स्लिप टू वेट, के स्लिप लो और वेट करो। ही वॉज इंस्ट्रक्टिंग, निर्देश देना, निर्देश दे रहा था। दैम ये काट देना, एच नहीं है, दैम टू एंटर डॉक्टर्स केबिन वन बाय वन, के एक एक करके जाओ, अकॉर्डिंग टू देयर स्लिप नंबर, अपने नंबर के अनुसार। देयर वॉज अ ग्रेट रश, रश मतलब होता है भीड़, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। कहाँ, इन फ्रंट ऑफ द डॉक्टर्स रूम, डॉक्टर के रूम के सामने। देयर वॉज डिफरेंट वार्ड्स, अलग अलग वार्ड थे। हॉस्पिटल वॉज वेरी क्लीन एंड वेल मेंटेन, अच्छा था, साफ़ सुथरा था, वेल मेंटेन था। लार्ज नंबर ऑफ सर्वेंट, बहुत सारे नौकर वर अपॉइंट की गए थे फॉर क्लीनलीनेस, मतलब साफ़ सफाई के लिए बहुत सारे नौकर लगे हुए थे। नर्सेज वर अटेंडिंग द, अटेंडिंग यही नहीं है, दा है, नर्सिंग वर अटेंडिंग द पेशेंट मतलब मरीज, पेशेंट वर लाइंग, लाइंग मतलब लेटे हुए, पेशेंट लेटे हुए थे। देयर बेड्स, ऑन देयर बेड्स, अपने बिस्तरों पे। सम ऑफ देम वर सिटिंग, कुछ बैठे थे। आई आस्क वन ऑफ द नर्स, मैंने एक नर्स से पूछा। आई आस्क वन ऑफ द नर्स, मैंने एक नर्स से पूछा। अबाउट माई कज़न, मेरे कज़न के बारे में। शी टोल्ड मी द रूम नंबर, उसने मुझे रूम नंबर बताया। आई रीच द रूम, मैं कमरे में पहुँचा। माई कज़न वॉज वेल इन कंपेरिजन टू बिफोर, मेरा कज़न अब पहले की तुलना में ठीक हो गया है, ठीक है, इन कंपेरिजन टू बिफोर।
ही वॉज रिकवरिंग फास्ट, वो जल्दी से ठीक हो रहा है, रिकवर मतलब ठीक होना, तो वो ठीक हो रहा है जल्दी से फास्ट। आई सैट विथ हिम फॉर अबाउट एन आवर एंड देन केम बैक, मैं उसके पास थोड़ी देर बैठा और वापस से लौट आया। अब ये इलेक्शन वाली ही रिपोर्ट है और ये है कि आप वोट डालने गए तो क्या हुआ, जैसे साइट ऑफ द बूथ, बूथ कैसा था, क्यू मतलब होता है लाइन लगी थी वोटर की, पोलिंग ऑफिसर, पोलिंग एजेंट, इंडेलिबल इंक का मतलब होता है अमिट स्याही, अमिट मतलब जो मिटती नहीं है, वोटिंग के टाइम लगाई जाती है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। चलो देख लेते हैं इसे। सबसे पहले लेकिन ऊपर हेडिंग आ जाएगी, उसके बाद हम लिखते हैं एन इलेक्शन शीन। इट वॉज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई वेंट टू कास्ट माई वोट, जब मैं पहली बार वोट डालने गया, आई वॉज एक्साइटेड, मैं उत्साहित था। आई गॉट अप अर्ली टू रीच एंड सी हाउ इट वेंट अबाउट मतलब कैसे होता है, चूँकि मैं पहली बार वोट डाला था तो मुझे बड़ा शौक था कि देखें कैसा होता है। द साइट ऑफ द बूथ मतलब मतदान केंद्र जैसा का जो दृश्य था, दृश्य, साइट मतलब दृश्य, क्या बूथ मतलब मतदान केंद्र। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कहाँ पर था, लश्कर। द कैंप्स ऑफ डिफरेंट कैंडिडेट्स वर इरेक्टेड मतलब लगे हुए, अलग अलग उसके कैंप लगे हुए थे, लोगों के अलग अलग पार्टीज़ के चारों तरफ बैठ जाते हैं वो लोग। आगे देखो, इरेक्टेड अराउंड द पोलिंग बूथ। द वोटिंग स्टार्टेड इन द मॉर्निंग, सुबह वोटिंग शुरू हुई थी। वोटर्स वर कमिंग इन अ लार्ज नंबर, बड़ी मात्रा में वोटर्स आ रहे थे। दे ऑल वर स्टैंडिंग इन क्यू मतलब लाइन, सभी लाइन में खड़े हुए थे। क्यू एंड वर कास्टिंग देयर वोट, कास्ट मतलब डालना, वोट डालना, कास्टिंग वोट मतलब वोट डालना, वोट डाल रहे थे। द पोलिंग ऑफिसर्स एंड पोलिंग एजेंट्स, जो ऑफिसर्स थे अधिकारी, पोलिंग ऑफिसर और एजेंट मतलब अलग अलग पार्टियों के, बट सिटिंग देयर रिस्पेक्टिव सीट्स, अपनी सीट पर बैठे हुए थे। इनसाइड द पोलिंग बूथ फर्स्ट दे वर कन्फर्मिंग द नेम, पहले नाम पूछ रहे थे। देन दे वर सीइंग द वोटर का ID कार्ड देख रहे थे। उसके बाद आफ्टर देम दे वर मार्किंग द इंडेलिबल इंक ऑन द, ठीक है, इंडेलिबल इंक मतलब अमिट स्याही लगा रहे थे ऑन द फिंगर। देयर वॉज एन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन थी। वोटर्स वर आस्क्ड टू प्रेस द बटन इन फ्रंट ऑफ द सिंबल ऑफ देयर कैंडिडेट, और वोटों को बता रहा था कि जिस कैंडिडेट को वोट डालना उसके सामने का बटन दबा दियो। द होल प्रोसेस वॉज गोइंग ऑन वेरी पीसफुली, बड़े आराम से चल रही थी, विदाउट एनी नॉइस। द सुपरविजन ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, प्रिसाइडिंग मतलब जो पीठासीन अधिकारी, पीठासीन अधिकारी कहते हैं, प्रिसाइडिंग अधिकारी जो मुख्य अधिकारी होता है पोलिंग बूथ पर, उसको कहते हैं पीठासीन अधिकारी या प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ठीक है। अब ये है यूजिंग द फॉलोइंग इनपुट, आपको एक पॉली बैग पे एक रिपोर्ट लिखनी है। मैंने इसमें एक लाइन ऐड करवाई थी, तो आप लोग को वो याद होगी कि जो मैंने ऐड करवाई थी कि भाई सुनना ध्यान से, दैट यस लास्ट वीक अ पॉलीथीन से अ कैंपेन टू से नो टू पॉलीथीन बैग वॉज ऑर्गेनाइज्ड in our locality. All the member of the locality took part या participated in that campaign or in that campaign and they took oath to say no to polythene bag। ये मैंने लाइन ऐड करवाई थी, तो तुम लोग के नोट्स में यार ऐड होगी। अब आगे देखो, द यूज़ ऑफ पॉलीथीन बैग का जो यूज़ है इज़ फाउंड टू बी कन्वीनियंट मतलब होता है सुविधापूर्ण। शुरुआत में हमें ये बहुत सुविधापूर्ण लगता है, बहुत सुविधापूर्ण लगता है, कन्वीनियंट एंड, हाँ कन्वीनियंट एंड वेरी चीप, और बहुत सस्ता लगता है। वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं द पॉलीथीन बैग्स आर क्वाइट इनएक्सपेंसिव मतलब सस्ते होते हैं, इनएक्सपेंसिव होते हैं। दे आर वेरी पॉपुलर अमंग पीपल, इसीलिए लोगों में पॉपुलर भी हैं। दे आर वेरी ईजी टू कीप पॉकेट बिकॉज ऑफ लिटिल वेट एंड वॉल्यूम, ना तो इनका आकार और वजन दोनों ही कम होते हैं, वॉल्यूम मतलब आयतन, इनका आयतन और आकार दोनों ही क्या कहते, वजन दोनों कम छोटे होते हैं, तो जेब में रख लो। इन द बिगनिंग पीपल डिड नॉट फील एनी हार्म इन देयर यूज़, इनके यूज़ में कोई नुकसान नहीं लगता शुरुआत में। एज द टाइम पास पीपल फेल्ट हाउ हार्मफुल मतलब हानिकारक, जैसे जैसे टाइम बीतता है तब लोगों को पता चलता है कितने हानिकारक होते हैं फॉर इकोसिस्टम, हमारे पर्यावरण के लिए। वी फाइंड दैम एक्सट्रीमली हार्मफुल, ये हमें बहुत हार्मफुल हानिकारक होते हैं। दे आर नॉन डिग्रेडेबल मतलब ये ख़त्म नहीं होते, पतन नहीं होता इनका, नॉन डिग्रेडेबल पतन नहीं होता, गलते नहीं हैं, या कहें हम इसे ऐसे लिखते हैं गलते नहीं हैं, इट नॉन डिग्रेडेबल। दे गिव आउट वेरी हार्मफुल गैसेस, और बहुत बुरी गैसेस निकलती हैं व्हेन बर्न, जब इन्हें जलाते हैं। दे आर डम्प्ड इन फील्ड, ज़मीन में दब जाते हैं, डम मतलब दब जाना। फील्ड, ड्रेन मतलब नालियों में, गटर्स में। दे चोक मतलब होता है बंद करना, जो चोक ड्रेन्स नालियों गटर्स। दे हैम्पर मतलब रोकना, ये रोकते हैं, हैम्पर मीन्स रोकना, ये रोकते हैं, क्या रोकते हैं। दे हैम्पर द फ्री फ्लो ऑफ सीवेज मतलब जो गटर वगैरह से पानी निकलता है। इवन द स्लाइड रेनफॉल, स्लाइड मतलब थोड़ा सा भी बारिश हो, थोड़ी सी भी बारिश होती है,
इन द रेनी सीजन क्रिएटेड फ्लड सीन, फ्लड मतलब बाढ़ जैसा सीन आ जाता है थोड़ी सी बारिश में। इन द सिटी बिकॉज ऑफ चोकिंग द ड्रेन गटर बाय पॉलीथिन बैग्स। द स्ट्रे एनिमल, स्ट्रे मतलब होता है आवारा, जो आवारा जानवर होते हैं, गाय बाय जो होते हैं, कुकू सुअर, स्ट्रे एनिमल्स, ठीक है, जो काउ डॉग पिग्स ईटीसी, ईट दैम उन्हें खा लेते हैं। देयर दीज एनिमल्स मीट देयर अनटाइमली डेथ, और इनकी अकाल मृत्यु हो जाती है। देयर इंटेस्टाइन मतलब आहार नली गेट चोक्ड, बंद हो जाती है, बिकॉज ऑफ ईटिंग दीज सच बैग्स। इन दिस वे वी कैन से दैट द पॉलीथिन बैग्स इज़ वेरी हार्मफुल, बैग्स पॉलीथिन बैग इज़ वेरी हार्मफुल फॉर मैन, एनिमल, प्लांट, सॉइल, मिट्टी, वाटर, एयर, देयर फोर देयर यूज़ मस्ट बी बैन, उनका यूज़ बैन हो जाना चाहिए। नीचे नाम और लिख दो, लिखने वाले का लिखा होगा, नहीं लिखा है तो लिख दो। ऊपर दिया है कौन हो तुम, नाम लिख लेना है जी, लिखने वाले का नाम लिख देना, XYZ लिख देना, नहीं लिख रहे हैं तो कुछ भी XYZ। अब ये क्या है, एक एडवर्टाइजमेंट है, ध्यान से देखो इसे, एडवर्टाइजमेंट का है। यू हैव रिसेंटली कंस्ट्रक्टेड अ फ्लैट, आपने एक फ्लैट बनवाया है, विथ ऑल फैसिलिटीज़ इन अ पॉश एरिया, एक पॉश एरिया में, ठीक है, सारे फैसिलिटीज़ हैं उसमें। एज यू हैव डिसाइडेड टू गिव इट ऑन रेंट, तुमने सोचा कि उसे रेंट पे दे देते हैं। ड्राफ्ट अ सुइटेबल एडवर्टाइजमेंट इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स फॉर द टू लेट के लिए कॉलम ऑफ टोटली, काय के लिए कॉलम ऑफ अ लोकल डेली मतलब न्यूज़पेपर, देन डेली मतलब न्यूज़पेपर। इन्वेंट ऑल द नेसेसरी डिटेल इंक्लूडिंग कॉन्टैक्ट, सबसे पहले ऊपर आ गया टू लेट, अवेलेबल ऑन रेंट बेसिस, हाँ बेसिस फॉर 11 मंथ्स, 11 महीने का जो रेंट का जो एग्रीमेंट होता है उस पर। अ न्यूली कंस्ट्रक्टेड फ्लैट, एक फ्लैट है कंस्ट्रक्टेड बसंत कुंज बरवानी, कहाँ पर, बसंत कुंज बरवानी में। द फ्लैट हैज़ 4 स्पेशियस बेडरूम, 4 बेडरूम हैं विथ अटैच बाथरूम, ये अटैच बाथरूम है, एज बिग ड्राइंग रूम कम डाइनिंग हॉल, ड्राइंग रूम भी है, डाइनिंग हॉल भी है, ठीक है। किचन इज़ वेरी स्पेशियस, स्पेस मतलब बड़ी, स्पेस बड़ी है किचन। अंडरग्राउंड पार्किंग एंड सर्वेंट क्वार्टर इज़ इन अ कॉर्नर, कॉर्नर में सर्वेंट क्वार्टर भी है, अंडरग्राउंड पार्किंग भी है, ठीक है। इसके बाद वेल फर्निश्ड है एंड टेस्टफुली बिल्ट फ्लैट इज़ 2 साइड्स ओपन इन द मार्केट एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज़ फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए पढ़ाई वढ़ाई की भी कोचिंग वोचिंग भी भाई हैं। एक्सपेक्टेड रेंट इज 20,000 पर मंथ। कॉन्टैक्ट नाम लिख दिया लिखने वाले का, बसंत कुछ पता, मोबाइल नंबर इस तरीके से लिख देना, ठीक है, तो कर लेना, इसे इंपॉर्टेंट है। अब ये है एक नोटिस लिखना है आपको, देखते हैं कौन सा नोटिस है। ये नोटिस है, यू आर अंकित गुप्ता, यू हैव फाउंड अ स्कूल बैग इन द प्ले ग्राउंड, आपको स्कूल बैग मिला कहाँ, प्ले ग्राउंड में। यू आर योर स्कूल प्रिपेयर आर लॉस्ट एंड फाउंड नोटिस, मतलब आप अंकित गुप्ता हो, आपको एक स्कूल में एक बैग मिल गया है, तो आपको उसको लॉस्ट एंड फाउंड का एक नोटिस लिखना है, सूचना देने के लिए कि जिसका हो भैया ले जाओ। चलो इसे मैं जल्दी से बता देता हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं है। सबसे पहले स्कूल का नाम, ठीक है, सरस्वती हायर सेकेंडरी स्कूल कटनी। अब ये स्कूल का नाम जो नीचे कटनी लग गया, ये यहीं लिखना कटनी, कॉमा लगा के कटनी, ठीक है। नोटिस इसके सामने, डेट बिल्कुल सामने आएगी 17 फरवरी 2000। लॉस्ट एंड फाउंड, ये नोटिस के जस्ट सामने वाली लाइन में डेट होती है, तो थोड़ी नीचे से दिख रही, नीचे नहीं सामने आएगी। आई अंकित गुप्ता रीडिंग इन क्लास 12th बी, ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म, मैं अंकित गुप्ता हूँ जो क्लास 12th बी में पढ़ता हूँ, सारे छात्रों को सूचित किया जाता है दैट आई फाउंड अ स्कूल बैग इन द प्ले ग्राउंड इन स्पोर्ट पीरियड, स्पोर्ट पीरियड में प्ले ग्राउंड में एक बैग मिला। हूसो एवर इज़ द ओनर ऑफ द बैग, जो भी इसका मालिक, हूसो मतलब जो कोई भी इसका मालिक हो, इमीडिएटली कॉन्टैक्ट मी इन द, इमीडिएटली कॉन्टैक्ट इन द स्कूल ऑफिस में, कॉन्टैक्ट कर ले स्कूल ऑफिस में, नेम लिख दिया, मोबाइल नंबर, क्लास का नाम, बस हो गया। अब ये है एडवर्टाइजमेंट है, राइट इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स एन एडवर्टाइजमेंट फॉर द लॉस्ट ऑफ द एंड फाउंड नोटिस, ठीक है, लॉस्ट ऑफ कॉलम ऑफ द लोकल न्यूज़पेपर स्टेटिंग दैट लॉस इन लोकल बस, एक बस में आपका क्या खो गया था, बैग खो गया था, उसके बारे में लिखना है। कंटेनिंग इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, यू आर राम या रामा कोई भी हो सकते हो, कॉन्टैक्ट नंबर ये है। चलो लिख लेते हैं, देखते हैं सब। हाँ देखो, लॉस्ट लिख लिया। लॉस्ट माई लाइट बैग कलर लेदर बैग, हाँ ब्लैक कलर, लाइट ब्लैक कलर का था लेदर बैग, लेदर बैग नहीं है, ये बैग है, BAG बैग, लेदर बैग सही कर लेना से, लेदर बैग है, ये लेदर बैग है, ठीक है, बैग है BAG बैग। वाइल ट्रैवलिंग ऑन बस नंबर, इस बस 704, इसमें एक वर्ड और कर लेना, MP07 या MP07 कुछ भी, 724, रनिंग बिटवीन उत्तम नगर, ठीक है, उत्तम नगर, ये MP07 नहीं कुछ भी, चलो यही सही है जो लिखा है, हाँ
रनिंग विथ हाँ सेंट कहाँ थे हम लोग, रनिंग बिटवीन उत्तम नगर एंड सेंट्रल सेक्रेट न्यू दिल्ली ऑन फ्राइडे बिटवीन 11 से 12 बजे के बीच में नून। द बैग, यहाँ भी बैग कर लेना। बैग कंटेन्स इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग माई बोर्ड सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी कार्ड एंड चेक बुक। फाइंडर में प्लीज़ कॉन्टैक्ट नरेंद्र यादव, फ़ोन नंबर दे दिया। ठीक है, इसमें चाहते तो हम कुछ अमाउंट भी दे सकते थे कि गिवली भी गिवन 10,000 रुपीज़ जो भी देगा। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट अभी यहाँ एक लाइन ऐड कर लो। ये लाइन है, ही विल गेट 10,000 रुपीज़ 10,000 एज रिवॉर्ड। एक और ऐड कर लेना बस। उसके बाद ये क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन है ये, फिर से देख लेते हैं इसको। देखो चलो देखो, एक मिनट ध्यान से देख लो शायद। तो ये पहले लिखने वाले का नाम आ जाएगा ग्वालियर, फादर। अब देखो, हाँ, आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज माई स्कूल हैज़ ऑर्गेनाइज अ ट्रिप टू पचमढ़ी। मेरा स्कूल एक ट्रिप ऑर्गेनाइज कर रहा है पचमढ़ी के लिए। द ट्रिप विल बी ऑफ 2 days, 2 दिन का होगा, इंक्लूडिंग द टाइम फॉर ट्रेवल। ऑल माई क्लासमेट हैज़ डिसाइडेड टू गो। सारे क्लासमेट ने भी डिसाइड किया है जाने का। ठीक है, डिसाइडेड टू गो, हाँ डिसाइडेड टू गो ऑन द ट्रिप। आवर क्लास टीचर, हमारी क्लास टीचर श्रीमती सुमा हैज़ अग्रीड टू अकम्पनी अस। अकम्पनी मतलब साथ चलना, हमारे साथ जा रही हैं। हाँ, आवर स्कूल हैज़ बुकड बस बुक की है एंड ऑल अरेंजमेंट्स ऑफ फूड एंड नाइट स्टे हैव बीन मेड, हो गए हैं सारी व्यवस्थाएं। आई एम श्योर दैट माई एक्सपीरियंस विल बी वेरी नाइस। ये अनुभव बहुत अच्छा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। आई होप यू वॉन्ट टू ऑब्जेक्ट टू माई गोइंग ऑन द ट्रिप। आप मना नहीं करोगे, ऑब्जेक्ट मतलब मना ना करना। मुझे उम्मीद है कि आप मना नहीं करोगे, मना ना करना, मना नहीं करोगे। द चार्जेस आर वेरी रीजनेबल, बहुत सस्ता है। द स्कूल इज़ चार्जिंग ओनली 200 रुपीज़। हाउएवर, हालांकि, हाउएवर मतलब हालांकि, आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। आई रिक्वेस्ट यू टू 300 रुपया भेज दियो। आई नीड अ लिटिल एक्स्ट्रा मनी, जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पैसा चाहिए। होप यू ऑल आर कीपिंग फाइन, सब अच्छे हो। हाउ इज़ मम्मी, मम्मी कैसी हैं। आई होप सी इज़ नॉट निगलेक्टिंग हर हेल्थ, वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे होंगे। रेस्ट इज़ फाइन योर लविंग सन, और नीचे लिख दिया लिखने वाले का नाम नरेंद्र। अब ये जो नोटिस है, पहले तो ये समझ लो, इसको तुम्हें बॉक्स में बंद करना है। ये यहाँ बॉक्स नहीं बन पाया तो ये बॉक्स में बंद रहेगा पूरा, मैं कर रहा हूँ, तुम भी ऐसे करना एग्ज़ाम में भी और वैसे भी। ये ऐसा वाला बॉक्स है सही। दिल्ली पब्लिक स्कूल, ये है राइट आ नोटिस फॉर आर स्कूल नोटिस बोर्ड इनवाइटिंग स्टूडेंट टू, स्टूडेंट नेम हो जाएगा, टू गिव, इनवाइट स्टूडेंट टू गिव देयर नेम फॉर फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन। ये डेट फेब की जगह जैन लिख लेना, JAN, जैन, ध्यान से, यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है, सबसे पहले नोटिस में क्या लिखते हैं, स्कूल का नाम, कॉमा लगा के यहाँ दिल्ली और लिख दो। शहर का नाम, कॉमा लगा शहर का नाम। नोटिस, उसके सामने डेट, फैंसी ड्रेस कंपटीशन, हेडिंग आ गई। आर कल्चरल सोसाइटी ऑफ द स्कूल इज होल्डिंग अ फैंसी ड्रेस कंपटीशन, एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन कर रही हैं ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे। ऑल द स्टूडेंट्स, सभी छात्रों को, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास अप टू 12 कैन पार्टिसिपेट, हिस्सा ले सकते हैं। पार्टिसिपेट मतलब हिस्सा लेना, हिस्सा ले सकते हैं। इन द कॉम्पिटिशन दोज डिज़ायरिंग टू पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन, जिनकी इच्छा है, डिज़ायर मतलब इच्छा है, जिनकी भी इच्छा है पार्टिसिपेट करने की, आर रिक्वेस्टेड टू सेंड देयर नेम्स टू द अंडर साइन 25 फरवरी तक। ठीक है, नीचे निकले वाले का नाम और सेक्रेटरी। और इसको बॉक्स में बंद कर लेना, मैं फिर से कह रहा हूँ बॉक्स में बंद होगा ये। आगे देखो, देखो ज़रा ध्यान से, ये एक एप्लीकेशन है। यू आर अजय शर्मा, स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल फॉर 4 days लीव। एप्लीकेशन का फॉर्मेट, सबसे पहले टू लिखो, कॉमा लगाओ, फिर द प्रिंसिपल, उसके बाद स्कूल का नाम, कॉमा लगा के शहर का नाम, नीचे सब्जेक्ट, एन एप्लीकेशन फॉर 4 days लीव। ये एन एप्लीकेशन शुरू होता है, फिर सर, कॉमा लगा दो, या रिस्पेक्टेड सर, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम मलेरियल फीवर सिंस लास्ट नाइट, पिछली रात से मलेरिया हो गया है। द डॉक्टर हैड एडवाइज मी टू केव कंप्लीट बेड रेस्ट फॉर 4 days, के 4 दिन के लिए पूरी तरह रेस्ट करूँ। देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी, ग्रांट मतलब प्रदान करना या देना, मुझे प्रदान करें, लीव फॉर 4 days ओनली फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड, और लिख देना ONWARD, ऑनवर्ड, टुडे ऑनवर्ड। थैंकिंग यू लिखो, योर्स ओबीडेंटली, कॉमा अजय शर्मा, क्लास स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, और नीचे डेटेड, इसकी डेट नीचे आती है, स्कूल एप्लीकेशन के लिए डेटेड और डेट लिख दो।
जुलाई 2022 या 21 लिख देना, कुछ भी चलेगा। उसके बाद तो ये बात समझ में, इसके एक बार फिर से देख लो। सबसे पहले क्या आएगा, देखो ध्यान से। सबसे पहले 2 फिर प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल, स्कूल का नाम कॉमा लगा के, शहर का नाम, सब्जेक्ट एंड एप्लीकेशन से शुरू होगा, सर पूरा लिख दो। नीचे आएगा थैंकिंग यू, योर्स ओबीडिएंटली कॉमा लिखने वाले का नाम जो दिया जाए, फिर क्लास, स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 भी जो भी है, और फिर इसकी डेट नीचे आती है, लेटर में ऊपर आती है, इसमें नीचे आती है डेटेड, और लिख दो। ऐसी ये बंगला है। देखते हैं क्या है। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू फुल फी कंसेशन और स्कॉलरशिप, क्या आपको फुल फी कंसेशन दे दें। सबसे पहले टू द प्रिंसिपल, स्कूल का नाम, सब्जेक्ट एंड एप्लीकेशन फॉर फुल फी कंसेशन। सर आई बैक टू स्टेट, स्टेट मतलब कहना, मैं कहना चाहता हूँ दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th बी ऑफ 12th बी ऑफ योर स्कूल। माई फादर इज़ अ डेली वेजेस वर्कर, वर्कर मतलब मजदूर हैं, मेरे पिताजी मजदूर हैं। ही इज़ अनेबल टू पे माई स्कूल फीस पे देने में सक्षम नहीं है। आई हैव ऑलवेज बीन अ गुड स्टूडेंट, मैं हमेशा अच्छा विद्यार्थी रहा हूँ। नेवर फेल्ड इन एनी क्लास, किसी क्लास में फेल नहीं हुआ हूँ। काइंडली ग्रांट मी फुल फी कंसेशन, कंसेशन मतलब छूट, फीस में पूरी छूट मुझे देने की कृपा करें। ग्रांट मतलब देना, फुल फी कंसेशन, ठीक है। काइंडली ग्रांट मी फुल फी कंसेशन, आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज मतलब आभारी, मैं बहुत आभारी हूँगा आपका। फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस, आपकी इस दया के लिए। योर्स एविडेंटली नेम, उसके बाद नेम और डेट आ जाएगी, ठीक है, डेट आ गई। अब इधर देखो, यू आर अजय शर्मा, स्टूडेंट ऑफ क्लास स्कूल ऑफ एक्सीलेंस मुरार। इन योर स्कूल देयर इज़ अ नो प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, सही से पानी नहीं आता, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं आता। राइट अ लेटर टू योर प्रिंसिपल डिस्क्राइबिंग अबाउट द प्रॉब्लम टू टेक एक्शन एंड सॉल्व दिस। सबसे पहले टू प्रिंसिपल, स्कूल का नाम, सब्जेक्ट एंड एप्लीकेशन फॉर अरेंजमेंट ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। आगे देखो, सर I would like to draw your kind attention towards the proper arrangement of clean drinking water for the student. There are only 2 taps, taps मतलब होता है नल, 2 ही नल हैं, of the fresh water which are insufficient मतलब अपर्याप्त हैं, insufficient मतलब अपर्याप्त हैं। for most of the student have drink water stored for 2 days together मतलब कई दिनों का स्टोर पानी पीना पड़ता है बच्चों को। आगे देखो, perhaps शायद nobody has drawn your attention towards this drawback, किसी ने शायद आपका ध्यान इस तरफ आकर्षित नहीं किया होगा। यू वुड हैव टेकन नेसेसरी स्टेप इन दिस डायरेक्शन, नहीं तो आपने तो कार्रवाई करी होगी। सो आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली डू समथिंग इन दिस रिगार्ड, थैंकिंग यू योर्स ओबीडिएंटली, नाम नीचे लिख दिया, ठीक है, डेट और आगे। अब ये डिबेट कंपटीशन का नोटिस है, ध्यान से देखो। यू आर आलोक खरे, आप आलोक खरे हो, कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल, स्कूल के सांस्कृतिक सचिव। ड्राफ्ट अ नोटिस, एक नोटिस ड्राफ्ट करो, ठीक है, एक नोटिस ड्राफ्ट करिए, काय के लिए, हाँ, गिविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द सिलेक्शन ऑफ 2 पार्टिसिपेंट, 2 पार्टिसिपेंट का चुनाव होगा फ्रॉम योर स्कूल टू टेक पार्ट इन द इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन। तो सबसे पहले बॉक्स बनता है नोटिस में, ऐसा जैसा आपको दिख रहा है, ऊपर स्कूल का नाम, कॉमा लगा के सिटी का नाम, नोटिस, सामने डेट। इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन इज़ गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज, होने जा रहा है इन इंदौर नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह। 2 पार्टिसिपेंट, पार्टिसिपेंट का मतलब होता है प्रतिभागी, हिस्सा लेने वाले, प्रतिभागी। विल बी सिलेक्टेड, चुने जाएंगे फ्रॉम अवर स्कूल टू टेक पार्ट इन द कंपटीशन, कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए। इंटरेस्टेड स्टूडेंट, इंटरेस्टेड मतलब होता है इच्छुक, इंटरेस्टेड स्टूडेंट इच्छुक छात्र, इंटरेस्टेड स्टूडेंट हु वांट्स टू टेक पार्ट इन द कंपटीशन विल हैव टू गेट देयर नेम रजिस्टर्ड, रजिस्टर में लिखवाने हैं बिफोर 25 ऑफ अक्टूबर। देखो ये जो डेट होती है ये होती है नोटिस जिस दिन आप पेश कर रहे हैं, तो ये डेट नीचे जो डेट दी जाएगी वो हमेशा इससे आगे की डेट होगी। 5 अक्टूबर, द फर्स्ट प्राइज विल बी 2500 रुपीज़ एंड अ ट्रॉफ़ी, और एक ट्रॉफ़ी होगी, ठीक है। उसके बाद नीचे लिखने वाले का नाम और बस कल्चरल, उसकी पोस्ट, नाम और पोस्ट। अब आगे देखो, यू आर अनिल गुप्ता रिसाइडिंग एट 58 बलवंत नगर ग्वालियर। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी, में इनवाइट करना है। सबसे पहले लिखने वाले का नाम, फिर उसके बाद तारीख, ये इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट है, ध्यान रखना। डियर सोनू, होप यू आर इन गुड इन हेल्थ, आई एम, तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा है, आई एम ऑल्सो फाइन हियर, मैं भी यहाँ ठीक हूँ। आई वॉन्ट टू इन्फॉर्म यू, मैं तुमको सूचित करना चाहता हूँ, दैट आई एम अरेंजिंग माई बर्थडे पार्टी ऑन 16 मार्च एट माई रेसिडेंट 7 PM, ठीक है, अपने घर पर मैं पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। यू आर कॉर्डियली इन्वाइटेड इन दिस पार्टी, आप हार्दिक रूप से इस पार्टी में आमंत्रित हो। मैनी ऑफ अवर फ्रेंड आर ऑल्सो इन्वाइटेड, अपने कई दोस्तों को भी इन्वाइट करा है। सो प्लीज़ कम ऑन टाइम एंड बी सो दैट वी मे एंजॉय योर कंपनी, वेटिंग एनेक्शियसली, उत्सुकता से इंतजार करता हुआ। योर ट्रूली, कॉमा लगाओगे, नीचे नाम लिख दोगे जो लिखा है अनिल गुप्ता। अब आगे देखो,
ठीक है, लिखने वाले का नाम। और गुप्ता, अनिल गुप्ता पूरा मत लिखना, केवल अनिल लिख देना चलेगा। राइट अ लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू 9,000 रुपये। पिताजी को पत्र लिखो कि 9,000 रुपया चाहिए तुम्हें तो वो भेज दें। टू बाय, कुछ किताबें खरीदने, बुक्स। यू आर अजय रिसाइडिंग ग्वालियर। पहले लिखने वाले का पता, मकान नंबर, कॉमा लगा मोहल्ले का नाम, सिटी का नाम, नीचे डेट, रिस्पेक्टेड फादर। अब देखो आगे, रिस्पेक्टेड फादर, आई एम फाइन हेयर, मैं ठीक हूँ। आई होप यू आर ऑल्सो इन बेस्ट ऑफ हेल्थ, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। आई रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे, कल आपका पत्र मिला। आई एम स्टडिंग वेल, मैं अच्छे से पढ़ रहा हूँ। द स्कूल इज़ ऑल्सो वेरी गुड, स्कूल बहुत अच्छा है। द हॉस्टल इज़ ऑल्सो वेरी नाइस एंड क्लीन, हॉस्टल नाइस एंड क्लीन है। हाँ, हॉस्टल लाइफ इज़ गुड, हॉस्टल लाइफ अच्छी है। हाउ एवर, हालांकि, आई मिस होम एंड माई फैमिली की जगह फैमिली कर देना, होम एंड फैमिली, बट प्लीज़ डोंट वरी, परेशान मत होना। आई वॉन्ट टू टेल यू दैट आई हैव टू बाय सम बुक्स, मुझे कुछ किताबें खरीदनी हैं। देयरफॉर काइंडली सेंड मी 9,000 रुपीज़ बाय मनी ऑर्डर, एमओ मतलब मनी ऑर्डर, एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी संभव हो सके। गिव माई रिगार्ड्स टू मदर, योर्स ओबीडेंटली, और आपका आज्ञाकारी कॉमा अजय। ठीक है, तो इसे याद कर लेना। आगे देखो, हाँ, यू आर अजय शर्मा, और अजय शर्मा हो, रिसाइडिंग 58 बलवंत नगर ग्वालियर, 58 बलवंत नगर ग्वालियर में रहते हो। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड विजय राणा, रिसाइडिंग इन चेतना नगर इंदौर, इनवाइटिंग हिम टू कम टू ग्वालियर इन समर वेकेशन एंड स्टे विथ यू फॉर सम टाइम, तुम्हारे साथ कुछ दिन के लिए रुके। तो पहले लिखने वाले का पता, फिर तारीख लिख दी 1 मई 2022। डियर विजय, 22, या आप इतने इसको सीधा सीधा छुट्टियों में बुला रहे हो तो 22 भी लिख सकते मे, ठीक है। डियर विजय, हेलो, आई होप यू आर फाइन देयर, आई एम ऑल्सो वेल हेयर। चाहो तो डेट 17 फरवरी लिख देना 2022, ठीक है। आगे देखो, होप यू आर फाइन। हाँ, आगे देखते हैं। आई रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे, कल तुम्हारा पत्र मिला मुझे। आई रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे, योर एग्जामिनेशन आर ओवर नाउ, तुम्हारी परीक्षाएं पूरी हो गई हैं। आई होप यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स, तुम्हें अच्छे ना मार्क्स मिलेंगे। माई एग्जामिनेशन हैव ऑल्सो फिनिश्ड, मेरी भी परीक्षाएं पूरी हो गई हैं। लास्ट ईयर, पिछले साल, आई पास वेरी हैप्पी डेज इन समर वेकेशंस एट योर होम इन चेतना नगर, चेतना नगर में बढ़िया दिन मैंने बिताए। आई वॉन्ट दैट दिस ईयर यू शुड स्पेंड योर वेकेशन विथ अस, मैं चाहता हूँ कि इस बार तुम अपनी वेकेशन हमारे साथ मनाओ। माई पेरेंट्स ऑल्सो वॉन्ट दिस, मेरे मम्मी पापा भी यही चाहते हैं। वी शैल गो टू पिकनिक एंड हैव अ लॉट ऑफ फन, सो प्लीज़ डू कम सून, जल्दी आना। रेस्ट इज़ फाइन, योर लविंगली कॉमा अजय शर्मा। अजय शर्मा की जगह अजय भी लिख देना चलेगा, ठीक है। अब आगे देखो, हाँ, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू इश्यू ट्रांसफ़र और कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मतलब या तो ट्रांसफ़र आएगा, ट्रांसफ़र मतलब टीसी, या कैरेक्टर, जो भी आए। तो पहले टू प्रिंसिपल, स्कूल का नाम, एन एप्लीकेशन फॉर इशूइंग ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, एक्सपेक्टेड सर, ट्रांसफ़र की जगह कैरेक्टर भी हो सकता है। आई बैक टू से दैट माई फादर हैज़ बीन ट्रांसफ़र टू ग्वालियर, मेरे पिताजी का ग्वालियर ट्रांसफ़र हो गया है। सो आई हैव टू गो टू ग्वालियर विथ माई पेरेंट्स, माँ बाप के साथ ग्वालियर जाना है। सो काइंडली, कृपया करके, इशू माई ट्रांसफ़र ऑब्लिक कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मतलब कोई भी एक, एट एन अर्ली डेट, अर्ली डेट मतलब जल्दी से जल्दी, एट एन अर्ली डेट, जल्दी से जल्दी, सो दैट आई मे गेट एडमिशन देयर विदाउट एनी डिफ़िकल्टी, थैंकिंग यू, ताकि मैं वहाँ एडमिशन ले सकूँ बिना किसी दिक्कत के। योर्स ओबीडियंटली, कॉमा लगा के XYZ, नीचे डेटेड और अब देखो ये वाला जो है ना, प्रेजेंट बैंक में ऐसा है कि आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट में एडमिशन हो गया है तो आपको वहाँ के लिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट जमा करना है। तो आप यहाँ के लिखोगे, आई बैक टू से दैट आई हैव बीन सेलेक्टेड इन रेवेन्यू डिपार्टमेंट, सो I have to deposit my character certificate there, so please issue my character certificate। तो ये लिख देना उसमें, समझ में आ रही है। फिर से बोल रहा हूँ, क्या बोलोगे, I beg to say that, respected sir, I beg to say that I have been selected in state revenue department, so I have to deposit my character certificate in collector office, so please issue my character certificate as soon as possible, या at an early date, ठीक है, सो दैट आई कैन डिपॉजिट इट टू द कलेक्टर ऑफिस। और उसके बाद यही थैंकिंग यू योर्स ओबीडिएंटली हो, ये तो दो में से जो भी आए वो लिख देना, ठीक है। हाँ, अब ये क्या है, राइट एन एप्लीकेशन रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू यू बुक फ्रॉम स्कूल बुक बैंक से कुछ बुक इशू करवाने उसके लिए। टू प्रिंसिपल, स्कूल का नाम, शहर का नाम, नीचे अब यहाँ से आ जाओ, देखो, हाँ, यहाँ है सब्जेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर इशूइंग बुक्स फ्रॉम स्कूल बुक बैंक, रिस्पेक्टेड सर, आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 और फिर स्कूल, आई हैव पास 9th की जगह 11th कर देना, 11th क्लास इन फर्स्ट डिवीजन दिस ईयर। सर, एज़ यू नो दैट, आप जानते हो, आई वॉज ग्रांटेड फुल फ़ी कंसेशन, मुझे इसमें पूरी छूट मिली थी, ड्यू टू माई पुअर फाइनेंस कंडीशन, मेरी गरीबी के कारण, पुअर फाइनेंस गरीबी के कारण।
माई फादर इज़ अनेबल टू परचेज न्यू बुक्स फॉर मी, पिताजी नई किताबें नहीं खरीद पा रहे हैं बिकॉज ऑफ हिज इनकम इज़ वेरी लिमिटेड, उनकी इनकम बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। इट विल बी अ ग्रेट हेल्प इफ़ यू इशू मी सम बुक्स फ्रॉम स्कूल बुक बैंक ऑफ स्कूल। आई अश्योर यू दैट आई विल रिटर्न, मैं किताबें लौटा दूंगा। अश्योर मतलब होता है यकीन दिलाना, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं लौटा दूंगा आफ्टर एग्जामिनेशन। थैंक यू योर्स ओबीडेंटली, और नीचे XYZ नाम दिया तो नाम, क्लास 12th भी, और डेटेड, और फिर डेट लिख दी। ठीक है, एक बार जल्दी से देख लो इसको फिर से। मुझे लगता है कि यहाँ वीडियो पॉज हो गया था, तो इसे ही लिखना है बुक बैंक के लिए पूरा। इधर आ जाएगा टू प्रिंसिपल स्कूल नाम, उसके बाद सीधा यहाँ से आएगा सब्जेक्ट एंड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग बुक बैंक फ्रॉम स्कूल बुक बैंक रिस्पेक्टेड सर, आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th ऑफ योर स्कूल, आई हैव पास 9th की जगह 11th क्लास इन फर्स्ट डिवीजन दिस ईयर। सर एज यू नो दैट आई एम ग्रांटेड मतलब देना, मुझे मिला था या दिया गया था, प्राप्त हुआ था, प्राप्त करना मुझे दिया गया था। फुल फी कंसेशन, फीस में पूरी छूट। ड्यू टू माई पुअर फाइनेंशियल कंडीशन, गरीबी के कारण, पुअर फाइनेंशियल कंडीशन गरीबी के कारण। माई फादर इज़ अनेबल टू परचेज न्यू बुक्स फॉर मी, मेरे पिताजी मेरे लिए नई किताबें नहीं खरीद पा रहे हैं बिकॉज हिज इनकम इज़ वेरी लिमिटेड, उनकी इनकम बहुत लिमिटेड है। इट विल बी ग्रेट हेल्प इफ़ यू इशू मी सम बुक्स फ्रॉम स्कूल बुक बैंक से आप मुझे कुछ किताबें दे दें। आई अश्योर यू, अश्योर मतलब यकीन दिलाना, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। आई विल रिटर्न देम, मैं उन्हें वापस लौटा दूंगा आफ्टर एग्जामिनेशन। थैंकिंग यू योर्स ओबीडेंटली, और क्लास 12th भी, डेटेड और डेट लिख दिया। ये ऐसे है पॉपुलेशन प्रॉब्लम का। इफ़ वी डू नॉट वॉलंटरीली मतलब खुद से, ब्रिंग द पॉपुलेशन ग्रोथ अंडर कंट्रोल इन द नेक्स्ट 1 और 2 डिकेड, एक या 2 दशकों में, दशक मतलब 10 साल के समय में, द नेचर विल डू इट फॉर अस, तो प्रकृति हमारे लिए करेगी इन द मोस्ट ब्रूटल वे वेदर वी लाइक इट और नॉट, सबसे खतरनाक तरीके से, फिर चाहे हमें पसंद हो चाहे नहीं। किसने कहा है? हेनरी डब्ल्यू कैंडोल ने। ठीक है, अब इसका इंट्रोडक्शन देख लो। इंट्रोडक्शन क्या है? इंडिया इज़ फेसिंग द पॉपुलेशन, प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मतलब विस्फोट होने के कगार पे आ गया भारत। अबाउट द 1/6 ऑफ द 1/6 हिस्सा का ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड लिव्स इन इंडिया, भारत में रहता अलोन अकेला। इट इज़ एक्सपेक्टेड बाय 2050 इंडिया विल बिकम द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, 2050 तक भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। दिस इज़ एन अलार्मिंग सिचुएशन, अलार्मिंग मतलब होता है निर्णायक या कहें खतरनाक, ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है, या कहें निर्णायक स्थिति है, निर्णायक कि जब हमें निर्णय लेना पड़ेगा, ये ठीक है, निर्णायक घड़ी है, अलार्मिंग सिचुएशन है, सिचुएशन दैट नीड इमीडिएट अटेंशन, जिस पर तुरंत ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, अब कॉजेज़ मतलब होता है कारण, तो क्या क्या कारण हैं इसके वो देख लेते हैं। सबसे पहला इग्नोरेंस मतलब अज्ञानता काय की अज्ञानता। एजुकेटेड, एजुकेशन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द पॉपुलेशन ग्रोथ कंट्रोल, एजुकेशन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इट हेल्प टू चेंज द दो नहीं है, ये थॉट है, THOUGHT कर देता हूँ मैं, थॉट, ओपिनियन, राय एंड थिंकिंग ऑफ मैन, ये इंसान की सोच बदल देती है। इट ब्रिंग्स इंपॉर्टेंट चेंज इन द लाइफ ऑफ पीपल, लोगों की ज़िंदगी में बदलाव लाती है। इट हेल्प्स टू मेक द लाइफ हैप्पी, ज़िंदगी को खुशहाल बनाने में मदद करती है। अनएजुकेटेड पीपल कैन नॉट डिसाइड, अशिक्षित लोग डिसाइड नहीं कर सकते व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ राइट फॉर देम, डबल रॉन्ग राइट लिख गया वो काट देना, व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ राइट फॉर देम बिकॉज ऑफ इलिटरेसी मतलब अशिक्षा के कारण। फीमेल प्रोड्यूस मोर नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड दे डोंट नो अबाउट द अडेप्टेशन ऑफ फैमिली प्लानिंग मतलब परिवार नियोजन वो नहीं जानती हैं। आगे देखो, फैमिली प्लानिंग, आगे देखो, फैमिली प्लान, दे कैन नॉट प्रोवाइड न्यूट्रिशियस फूड टू देयर चिल्ड्रन, न्यूट्रिशन मतलब पोषक, वो अपने बच्चों को, इतनी गरीब होती हैं, इतने बच्चे पैदा कर लेती हैं कि पोषक आहार भी नहीं दे सकते, क्योंकि परिवार ज़्यादा बड़ा होगा तो कहाँ से आएगा न्यूट्रिशियस फूड। आगे देखो, दे हैव लेस अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार के भी अवसर कम होते हैं ज़्यादा लोग होंगे तो। ठीक है, देयर फॉर मोस्ट ऑफ द अनएजुकेटेड फैमिलीज आर पुअर, इसलिए ज़्यादातर जो अशिक्षित लोग होते हैं, परिवार होते हैं, वो गरीबी से जूझते हैं। आगे देखो, स्टेटस ऑफ फैमिली, स्टेटस मतलब स्तर, परिवार का स्तर। फर्टिलिटी मतलब प्रजनन, ठीक है। फर्टिलिटी ऑल्सो डिपेंड ऑन द स्टेटस ऑफ वुमन, महिलाओं के स्टेटस पर भी डिपेंड करता है, ज़्यादा बच्चे कम बच्चे। वुमन फ्रॉम द हायर सोशल स्टेटस लव टू हैव स्मॉल फैमिली,
जो उच्च स्तर की महिलाएं होती हैं हाई वो कम ही छोटे परिवार ही चाहती हैं। इट इज़ नेचुरली इंटीरियर सोशल स्टेटस लाइक टू बियर द बर्डन ऑफ मदरहुड ऑफ अ लार्ज फैमिली। जो मतलब छोटे स्तर के परिवार होते हैं उनमें ज़्यादा अशिक्षा की वजह से ज़्यादा बच्चे रखने की का चलन होता है। एजुकेटेड एंड एम्प्लॉयड वुमन ऑल्सो अवॉइड हैविंग बिग फैमिली। जो पढ़ी लिखी महिलाएं होती हैं वो भी बड़ा परिवार से बचती हैं, छोटा परिवार। पॉलीगैमी का मतलब होता है एक से ज़्यादा शादियाँ। ठीक, कई जगह ऐसी हैं जहाँ एक से ज़्यादा शादियाँ। द ट्रेडिशन ऑफ पॉलीगैमी एट सर्टेन प्लेसेस ऑन अवर सोसाइटी टुडे। आज भी पॉलीगैमी का या कहें एक से ज़्यादा शादियों का रिवाज है, एक से ज़्यादा शादियों का रिवाज है कई जगह पर। दस अ मैन हैविंग मोर देन वन वाइफ्स, इसे वाइफ कर देना, WIV, वाइफ्स प्लूरल होगा। वन वाइफ्स प्रोड्यूस मोर चिल्ड्रन। जब एक से ज़्यादा पत्नियाँ होंगी तो बच्चे भी ज़्यादा होंगे। ठीक है, चिल्ड्रन विच नेचुरली इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री। जैसे कंट्री की पॉपुलेशन बढ़नी है। आगे देखो, पॉवर्टी इज़ वन ऑफ द मोस्ट मेजर फैक्टर ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉवर्टी जो है एक बड़ा कारण है। पॉवर्टी मतलब होता है गरीबी। गरीबी एक बड़ा कारण है जनसंख्या वृद्धि का। देयर आर 39% ऑफ पीपल ऑफ टोटल पॉपुलेशन। 39% ऐसे लोग हैं, 38% पीपल हु आर लिव बिलो पॉवर्टी लाइन। वो गरीबी रेखा, बिलो पॉवर्टी लाइन गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। दीज पीपल आर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इट्स हार्ड फॉर देम टू मेंटेन डे टू डे लाइफ। दैनिक जीवन जीना भी मुश्किल हो रहा है उनके लिए। दे थिंक दैट देयर चिल्ड्रन आर द ओनली सोर्स ऑफ इनकम। और इसलिए उन्हें लगता है बच्चे ही इनकम का स्रोत हैं। देयर फॉर दे बियर के बाद लिखना मोर चिल्ड्रन, दाग नहीं, मोर चिल्ड्रन। देयर फॉर दे बियर मोर चिल्ड्रन। अब इसके इफ़ेक्ट क्या क्या हैं देख लो। इफ़ेक्ट मतलब होता है प्रभाव। प्रभाव क्या क्या हैं तो देख लेते हैं। सबसे पहला है पुअर एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। निम्न जीवन स्तर मतलब निचला जीवन स्तर। द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन अफेक्ट्स द इकोनॉमी मतलब आर्थिक ऑफ द कंट्री एडवर्सली। विपरीत तरीके से हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था को ये कंट्रोल कर रहे, प्रभावित करता है। ओवर पॉपुलेशन कंट्रीब्यूट अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी होती है। पॉवर्टी दिस इज इन टर्न रिजल्ट इन लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जीवन स्तर नीचा हो जाता है। डिसीज़ मतलब बीमारियाँ। मलन्यूट्रिशन मतलब कुपोषण। बीमारियाँ कुपोषण हो जाता है, मलन्यूट्रिशन हो जाता है। और लो इनकम भी नीचे चली जाती है। अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी भी है इसका एक परिणाम। हाँ, बेरोजगारी। प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज क्लोजली एसोसिएटेड मतलब जुड़ी हुई, इससे ये जो बेरोजगारी की समस्या है वो जुड़ी हुई है पॉवर्टी एंड ओवर पॉपुलेशन, गरीबी से और अत्यधिक जनसंख्या से। पॉपुलेशन ग्रोथ एट मच फास्टर। पॉपुलेशन ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, फास्टर देन द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। और रोज़गार के अवसर इतने नहीं बढ़ पा रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट रोज़गार के अवसर उतने नहीं बढ़ पा रहे हैं। एज सच मोर पीपल आर अवेलेबल फॉर अ जॉब। एक काम के लिए कई सारे लोग उपलब्ध होते हैं। ठीक है, जॉब, हाँ, अवेलेबल जॉब प्रोवाइड देता है। चांस मतलब मौका, काय के लिए, टू एम्प्लॉयर मतलब मालिकों की जो नौकरी देते हैं मालिकों को, क्या वो कम टू मेक लो पेमेंट के कम सैलरी दें टू द एम्प्लॉय को। ठीक है, इवन एजुकेटेड पीपल फोर्स टू वर्क ईदर लो पेमेंट और अनएम्प्लॉयड। गरीब पढ़े लिखे से पढ़े लोग भी या तो कम तनख्वाह पे काम करो या मत करो, क्योंकि इतने लोग होते हैं तो मौका मिल जाता है लोगों को कम कम तनख्वाह में काम करवाने का। अब है सॉल्यूशन मतलब उपाय, इससे निकलने के उपाय क्या हैं देखते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहला है नीड फॉर एजुकेशन, जब शिक्षा की ज़रूरत है। पुअर एंड अनएजुकेटेड पीपल एक्सपेंड मतलब बढ़ाना, अशिक्षित और गरीब लोग बढ़ाते हैं। देयर फैमिलीज थिंकिंग देयर मोर मेंबर मीन्स मोर अर्निंग हेड। कमाई वाले लोग मतलब जितने लोग होंगे उतने ज़्यादा कमाने वाले लोग होंगे। दे फेल टू रियलाइज़, वो ये महसूस करने में असफल हो जाते हैं दैट मोर चिल्ड्रन मीन्स इंक्रीजिंग फाइनेंशियल बर्डन ऑफ फैमिली। क्या आप परिवार पर क्या कर रहे हैं, आर्थिक बोझ बढ़ा रहे हैं। इफ़ वी हैव ए स्मॉल फैमिली, अगर परिवार छोटा होगा द चिल्ड्रन दे कैन मेक देयर चिल्ड्रन एजुकेटेड, बच्चे को शिक्षित बना पाएंगे। एजुकेटेड पीपल विल गेट बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़, और पढ़े लिखे लोगों को ज़्यादा अच्छी नौकरी मिलने की संभावना होती है। उसके बाद है नीड फॉर फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन। फैमिली प्लानिंग मतलब परिवार नियोजन की भी ज़रूरत है। कैसे, द नीड ऑफ द आर मतलब समय की मांग। नीड ऑफ द मतलब समय की मांग क्या है, इज़ टू स्प्रेड कंसेप्ट ऑफ स्मॉल फैमिली हैप्पी फैमिली, कि हम लोगों के बीच में फैलाएं छोटा परिवार सुखी परिवार।
शुड बी एजुकेट, आगे द पीपल शुड बी एजुकेटेड एंड मेड अवेयर मतलब उन्हें जागरूक बनाना चाहिए, अवेयर मतलब जागरूक बनाना चाहिए अबाउट दिस अलार्मिंग सिचुएशन, इस आपात स्थिति के बारे में। दे शुड बी एनकरेज्ड टू रिसोर्ट फैमिली प्लानिंग, और उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए, एनकरेज मतलब प्रोत्साहित करना, काय के लिए, फैमिली प्लानिंग के लिए, कि परिवार नियोजन करें। आगे देखो कंक्लूजन, दे द नीड ऑफ आर, समय की मांग, नीड ऑफ आर समय की मांग, समय की मांग है, क्या मांग है, समय की मांग, इस टू चेक मतलब रोकना, कंट्रोल करना, इस टू चेक, ठीक है, हम रोक लगाएं कंट्रोल करें, ठीक है, रोक लगाएं कंट्रोल करें हम, फॉर फैमिली प्लान, इस टू चेक, नीड ऑफ द आर इज़ टू चेक, हाँ चेक, हाँ टू कीप पॉपुलेशन अंडर चेक मतलब समय पॉपुलेशन को नियंत्रण में रखना। इफ़ वी वांट टू लिव अ हैप्पी लाइफ वी शुड हैव ए स्मॉल फैमिली, तो परिवार छोटा होना चाहिए, बट वी शुड कीप पॉपुलेशन चेक आउट ऑफ फ्री विल, फ्री विल मतलब अपनी इच्छा से, ज़बरदस्ती नहीं, नॉट अंडर कंपल्सन, मजबूरी में नहीं, जो काम मजबूरी में होता है उसे कर वो पूरा नहीं हो पाता, तो इसलिए मजबूरी में नहीं बल्कि अपने मन से लोग इस पर नियंत्रण करें। दिस विल हेल्प टू काउंटर मतलब सामना करना, ये हमारी मदद करेगा सामना करने में, और पॉवर्टी गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी, और माल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषण में से लड़ने में हमारी मदद करेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं, अभी ये लेटर है लाउड स्पीकर का, ठीक है, ध्यान से देखना ऐसे लाउड स्पीकर का, आप सुनो, ये लिखा है, यू आर सुभाष दुबे, आप सुभाष दुबे हो, रिसाइडिंग इन इंदौर, इंदौर में रहते हो, राइट एन एप्लीकेशन टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट। अब जरूरी नहीं कि कलेक्टर को आए, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को भी आ सकता है, तो अगर कलेक्टर होगा तो कलेक्टर को हो तो द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर लिखना, और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को हो तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस लिखना, ठीक है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी को, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर फॉर इम्पोजिंग रिस्ट्रिक्शन ऑन द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर के प्रयोग पर रोक लगाने के संबंध में लिखना है। एक चीज़ और कि ये जो लेटर है इसमें हो सकता है सुभाष दुबे की जगह कुछ कोई और नाम आ जाए और ये इंदौर की जगह कोई और शहर आ जाए, तो जो होगा वो पता लिखोगे, और ये एक फॉर्मल लेटर है, सबसे पहले फॉर्मल लेटर में भेजने वाले का पता, तो अगर मकान नंबर दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो अपने मन से लिख देते हैं, तो हमने लिख दिया 20/10 राजबाड़ा, चूँकि इंदौर का पता है, नीचे सिटी का नाम इंदौर, यहाँ तारीख लिख दी, ठीक है, ये 20 मार्च लिखा है, आप इसको लिख दो ये 17 फरवरी 2022, ठीक है, डेट बता दें, द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इंदौर, सब्जेक्ट रिगार्डिंग इम्पोजिंग रिस्ट्रिक्शन ऑन द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर। सर आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर अटेंशन, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, ड्रॉ अटेंशन मतलब होता है ध्यान आकर्षित करना, ध्यान आकर्षित करना, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा टू द न्यूसेंस मीन्स परेशानी की ओर, परेशानी, टू द न्यूसेंस परेशानी की ओर, कॉज्ड बाय द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर, जो लाउड स्पीकर के कारण हो रही है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, देखो, हाँ उसके बाद आई एम अ स्टूडेंट, ये लाइन अलग अलग दिख रही है, अलग नहीं है, इसी से मिली हुई है। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 ऑन माई बोर्ड एग्जाम्स आर नियर, मैं 12वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ, बोर्ड की परीक्षाएं पास में हैं। इट इज़ द टाइम, ये टाइम है व्हेन ऑल द स्टूडेंट आर बिजी, सभी छात्र व्यस्त हैं इन प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम, परीक्षा की तैयारी करने में। देयर सक्सेस डिपेंड ऑन प्रॉपर यूज़ ऑफ टाइम एंड कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, प्रॉपर यूज़ ऑफ टाइम मतलब समय का सही उपयोग, समय का सही उपयोग, उपयोग है ये उपयोग, ओके, और कंसंट्रेशन ऑफ माइंड मतलब एकाग्रता, एकाग्रता पर निर्भर करता है। इट इज़ रिग्रेटेबल, ये दुखद है, रिग्रेटेबल मतलब दुखद, इट इज़ रिग्रेटेबल, ये दुखद है, दैट मैनी पीपल डू नॉट रियलाइज, महसूस नहीं करते, रियलाइज मतलब महसूस करना, महसूस नहीं करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ दिस टाइम फॉर स्टूडेंट, छात्रों के लिए समय के महत्व को। दे एंजॉय फुल लिबर्टी, लिबर्टी मतलब होता है स्वतंत्रता, वो पूरी स्वतंत्रता का उपयोग करते हैं टू यूज़ लाउड स्पीकर्स एट हाई वॉल्यूम, ऊंची आवाज़ पर लाउड स्पीकर बजाने में, टू सेलिब्रेट एवरी ओकेज़न, प्रत्येक अवसर पर जश्न मनाने के लिए। एज आ रिजल्ट, परिणामतः वी आर अनेबल टू प्रिपेयर प्रॉपरली, हम सही से तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। देयर फोर, इसलिए, आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली इम्पोज अ बैन, के रोक लगा दें, इम्पोज अ बैन मतलब रोक लगाना, रोक लगा दें ऑन द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर फॉर द पीरियड ऑफ बोर्ड एग्ज़ाम, परीक्षा के समय अंतराल के लिए। थैंकिंग यू, यू सिंसियरली, कॉमा लगा दिया, 4 कॉमा आएंगे, ठीक है, और नीचे लिख दिया लिखने वाले का नाम सुभाष दुबे, कुछ और होता तो और लिख देते, ठीक है। अब ये देखो, ये नोटिस है, ये नोटिस है साइंस एग्जीबिशन का, कैसे देखो, यू आर अजय शर्मा, आप अजय शर्मा हो, द सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल साइंस क्लब, स्कूल साइंस क्लब के सेक्रेटरी हो। आज साइंस एग्जीबिशन, एग्जीबिशन का मतलब होता है प्रदर्शनी, एक साइंस प्रदर्शनी या कहें साइंस एग्जीबिशन होने जा रहा है,
ठीक है। अ साइंस एग्जीबिशन इज़ गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज इन योर स्कूल आपके स्कूल में। राइट अ नोटिस फॉर स्कूल नोटिस वुड इनवाइटिंग प्रोजेक्ट मॉडल्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स, छात्रों से। ऑल्सो एनकरेज देम टू वॉलंटियर देयर सर्विसेज इन द इवेंट। ठीक है। एग्जीबिशन ऑन 28 फरवरी। आगे देखो, सबसे पहले ये इस तरीके का बॉक्स आता है नोटिस में, मैं पहले ही बता चुका हूँ। शुरुआत स्कूल का नाम, उसके कॉमा लगा के शहर का नाम, नोटिस सामने डेट लिख दी है 2016 की जगह हम लिखेंगे 2022। साइंस एग्जीबिशन, अवर स्कूल इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ साइंस एग्जीबिशन, हमारा स्कूल एक विज्ञान प्रदर्शनी आयोजित करने जा रहा है फॉर 3 डेज स्टार्टिंग फ्रॉम 28 फरवरी। ऑल द स्टूडेंट्स, सभी छात्रों को हेयर बाय इन्फॉर्म, सूचित किया जाता है। हेयर बाय मतलब यहाँ से सूचित किया जाता है। तो सबमिट मतलब होता है जमा करना, कि वो जमा करा दें। देयर प्रोजेक्ट्स एंड मॉडल्स फॉर इट, 3 बेस्ट प्रोजेक्ट एंड मॉडल्स विल बी, हाँ यहाँ एक लाइन और जोड़ लेना, प्रोजेक्ट्स एंड मॉडल्स फॉर इट। ठीक है। आगे देखो, 3 बेस्ट प्रोजेक्ट्स एंड मॉडल्स विल बी अवॉर्डेड, 3 को बेस्ट, जो 3 बेस्ट होंगे उन्हें अवार्ड मिलेगा। मैनी इमीनेंट मतलब होता है प्रतिष्ठित, कई सारे प्रतिष्ठित लोग, इमीनेंट पर्सनालिटी विल ग्रेस द ओकेजन मतलब अवसर की शोभा बढ़ाएंगे, अवसर की शोभा बढ़ाएंगे। द लास्ट डेट ऑफ द सबमिशन इज़ 26 Feb। फॉर एनी क्वेरीज यू मे कॉन्टैक्ट द सेक्रेटरी इन द स्कूल इन द ऑफिस ऑफ कॉमन रूम फ्रॉम 2 to 3 PM। अजय शर्मा, स्कूल सेक्रेटरी। ठीक है। यहाँ एक लाइन ऐड कर लेना, प्रोजेक्ट एंड मॉडल्स। ठीक है। मॉडल्स के बाद लिखना एंड वॉलंटियर देयर सर्विसेज, क्या लिखोगे, एंड वॉलंटियर देयर सर्विसेज, स्कूल एंड मॉडल एंड वॉलंटियर, यहाँ पर फॉर से पहले वॉलंटियर देयर सर्विसेज, THEIR देयर सर्विसेज। ठीक है। ये इसमें ऐड कर देना मॉडल्स के बाद फॉर इट, उसके बाद फॉर इट और आगे आ जाएगा। ठीक है। मॉडल्स के बाद ये ऐड करना है। अब ये नोटिस है आगरा टूर का, इसमें क्वेश्चन इसका मिस हो गया, मैं आपको समझा देता हूँ। आगरा टूर, मनाली टूर या कोई सी भी स्कूल पिकनिक कुछ भी हो, उसमें सब में यही आएगा। सबसे पहले स्कूल का नाम, कॉमा लगा देना स्कूल के नाम के बाद, मुराद से पहले कॉमा, शहर का नाम, स्कूल का नाम, शहर का नाम। ठीक है। उसके बाद नोटिस सामने डेट, ये 2000 अक्टूबर लिखा है, 2021 कर देना, या नहीं तो इसी दिन की कर दें। ठीक है। 21 कर देना। नोटिस आगरा टूर, आवर स्कूल इज़ ऑर्गेनाइजिंग अ टूर टू आगरा, हमारा स्कूल एक टूर या पिकनिक ले जा रहा है आगरा। द टूर विल बी ऑफ 10 days 20 अक्टूबर to 30 अक्टूबर एंड एक्सपेंसेस पर स्टूडेंट विल बी 1000 रुपीज़। तो खर्चा कितना होगा, 1000 रुपया। द फूड, ये इसको 2022 करना। ठीक है। बस द फूड, अकोमोडेशन मतलब होता है रहना, रहने की जगह, अकोमोडेशन एंड ट्रैवलिंग मतलब आने जाने का खर्चा, ट्रैवलिंग चार्जेस, खर्च, चार्ज मतलब खर्च, आने जाने का खर्चा, इंक्लूडेड मतलब शामिल है, इन इट द प्लेसेस मतलब जगह विच आर नियर टू आगरा, जो आगरा के करीब होंगे, विल बी इंक्लूडेड इन द टूर, वो भी काय में शामिल होंगे, टूर में शामिल होंगे। द स्टूडेंट हु आर इंटरेस्टेड, जो इच्छुक हैं, छात्र जो इच्छुक हैं, इन ज्वाइनिंग द टूर शुड गेट देयर नेम रजिस्टर्ड, उन्हें अपने नाम रजिस्टर्ड करवाने हैं बाय 15 अक्टूबर 2000 इन द स्कूल ऑफिस। अमित शर्मा नाम, तो यहाँ डेट बस 2022 कर देना, बाकी सब वही है। आगे देखो, ये है PK गुप्ता जी, हिस्ट्री टीचर हैं, जो हिस्टोरिकल टूर ले जा रहे हैं, तो उसके बारे में है, तो लिख देते हैं गवर्नमेंट स्कूल ऑफ एक्सीलेंस इंदौर, नोटिस, यहाँ डेट या 2022 कर देना। हिस्टोरिकल टूर, आवर स्कूल इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ हिस्टोरिकल मतलब ऐतिहासिक हिस्टोरिकल टूर। द लोकेशन विल बी आगरा, दिल्ली, ओरछा एंड नरवर। द एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th आर्ट, दोज हु आर इंटरेस्टेड, जो इच्छुक हैं, कैन सेंड देयर एप्लीकेशन बाय 30 अप्रैल। नीचे PK गुप्ता, सीनियर हिस्ट्री टीचर। ठीक है। अब उसके बाद है, ये लेटर है गवर्नमेंट हॉस्पिटल का कंप्लेन करने के लिए। क्या है, सरकारी अस्पताल की कंप्लेन करनी है आपको, क्या है देखते हैं। राइट अ लेटर टू द अच्छा, ये पोस्ट मास्टर की कंप्लेन की, पोस्ट मास्टर ऑफ योर एरिया, यू आर अजय शर्मा, राइट अ लेटर टू द पोस्ट मास्टर, राइट अ लेटर टू द पोस्ट मास्टर कंप्लेनिंग अगेंस्ट द पोस्टमैन, पोस्टमैन की शिकायत करने के लिए, ऑफ योर एरिया, यू आर अजय शर्मा। चलो देख लेते हैं। सबसे पहले ये चूँकि एक फॉर्मल लेटर है, तो सबसे पहले क्या आएगा, भेजने वाले का नाम, पता, मकान नंबर, कॉमा लगा के मोहल्ले का नाम, बलवंत नगर, ग्वालियर, डेट 10 मई है 2000, इसको सीधा लिख दो 17 फरवरी 2022। ठीक है, ये ध्यान रखना। द पोस्ट मास्टर हेड पोस्ट ऑफिस ग्वालियर सर। अब यहाँ एक सब्जेक्ट मिसिंग है, मैंने क्लास में लिखवा दिया था, रिगार्डिंग
रिगार्डिंग कंप्लेनिंग अगेंस्ट पोस्टमैन, AGAINST अगेंस्ट द पोस्टमैन लिख लेना, मैंने लिखाया था रिगार्डिंग कंप्लेनिंग अगेंस्ट द पोस्टमैन। अब यहाँ से आ जाएगा इसके किसके बाद जुड़वाया मैंने सब्जेक्ट, यहाँ ग्वालियर के बाद इंस्पेक्टर सर। अब देखो जरा इसे, आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस, मैं आपके ध्यान में लाना चाहूँगा दैट पोस्टमैन रोहित सिंह ने हैज़ डिस्प्लीज मतलब यहाँ वैसे नाखुश करना है या परेशान करना, परेशान करा हुआ है ऑल द पीपल ऑफ आवर लोकेलिटी, हमारे मोहल्ले के सभी लोगों को। हिज वर्क मतलब काम एंड बिहेवियर मतलब बर्ताव, उसका काम और बर्ताव वो था अनसेटिस्फैक्ट्री असंतुष्टिजनक है, असंतुष्टिजनक, उसका काम और व्यवहार दोनों ही असंतुष्टिजनक हैं। आगे देखो वर्क एंड बिहेवियर वो था अनसेटिस्फैक्ट्री। ही इज़ वेरी इरेगुलर मतलब अनियमित, बहुत अनियमित है। एंड केयरलेस मतलब लापरवाह है। समटाइम्स ही डिलीवर्स माई लेटर टू अदर पर्सन, मेरे लेटर किसी दूसरे के यहाँ डाल देता है। एंड देयर्स टू मी मैनी इंपॉर्टेंट लेटर्स आर देयर फॉर लॉस्ट, और इसलिए कई सारे लेटर जो महत्वपूर्ण पत्र हैं वो खो गए हैं। एवरी वन इन द लोकेलिटी इज़ डिसप्लीज विथ हिज बिहेवियर, हर कोई लोकेलिटी में उसके बर्ताव से परेशान है। आई हैव रिक्वेस्टेड हिम मैनी टाइम्स, कई बार मैंने उससे निवेदन किया अबाउट द प्रॉब्लम, समस्याओं के बारे में। फेस ड्यू टू हिज मिसकंडक्ट, मिसकंडक्ट का मतलब होता है लापरवाही, वैसे तो गलत आचरण होता है, गलत आचरण, लेकिन मैं यहाँ कहूँगा लापरवाही, उसकी लापरवाही से सभी लोग परेशान हैं ड्यू टू, बट ठीक है मैंने उससे शिकायत भी करी उसकी लापरवाही के बारे में, बट इट इज़ ऑफ नो यूज़, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आई होप मैं उम्मीद करता हूँ, यू विल इंक्वायर मतलब छानबीन करेंगे मैटर एंड ट्राई टू सेंड सम अदर पर्सन इन हिज प्लेस, थैंकिंग यू योर्स फेथफुली कॉमा अजय शर्मा। ध्यान रखना 4 कॉमा लगाने हैं हर उसमें, पहला कहाँ कॉमा आएगा, मकान नंबर के बाद, देखो ध्यान से देखो क्या मकान नंबर के बाद, फिर डेट में महीने के नाम के बाद, फिर सर या मैडम के बाद, और लास्ट में ये फेथफुली रिस्पेक्टफुली के बाद। ठीक है, अब ये इसके एक और लेटर है, पढ़ते हैं क्या है। यू आर कीर्ति गुप्ता, आप कीर्ति गुप्ता हो, रिसाइडिंग एट सुदामा नगर इंदौर, सुदामा नगर इंदौर में रहते हो। राइट अ लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, अपने ज़िले के कलेक्टर को एक पत्र लिखो अबाउट द लेक ऑफ फैसिलिटीज़ एंड मल फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑफ योर एरिया। ठीक है, अब ये क्या है, सबसे पहले लिखने वाले का नाम, ये कॉमा नहीं आएगा, ये गलत है। सुदामा नगर कॉमा 149 सुदामा नगर कॉमा इंदौर, ये डेट वही लिख देना 17 फरवरी 2022। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इंदौर। सब्जेक्ट रिगार्डिंग लेक ऑफ फैसिलिटीज़ एंड मल फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल इंदौर। ठीक है, रिगार्डिंग मतलब के संबंध में, लेक ऑफ फैसिलिटी मतलब सुविधाओं की कमी, एंड मल फंक्शन, लेक ऑफ फैसिलिटी मतलब सुविधाओं की कमी, सुविधाओं की कमी, और मल फंक्शनिंग का मतलब होता है कार्य ठीक से ना होना, मल फंक्शन कार्य ठीक से ना होना, मल फंक्शन कार्य ठीक से ना होना, ठीक से ना होना, कार्य ठीक से ना होना, ये होना है, होना ना होना। ठीक है, तो ये हो गया सब्जेक्ट रिगार्डिंग लेक ऑफ फैसिलिटीज़ एंड मल फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल इंदौर। अब देखो यहाँ से शुरू करते हैं। सर कॉमा लगा दिया। आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। वुड लाइक ड्रॉ योर काइंड अटेंशन मतलब ध्यान आकर्षित करना, टू द लेक ऑफ फैसिलिटीज सुविधाओं की कमी एंड मल फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल इंदौर, एंड रिक्वेस्ट यू, और आपसे निवेदन करता हूँ, टू टेक नेसेसरी एक्शन। नेसेसरी एक्शन मतलब आवश्यक कार्यवाही, आवश्यक कार्यवाही करने के लिए। सो दैट पीपल में गेट प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज़, ताकि लोगों को उचित चिकित्सा सुविधाएं मिल सकें। देयर आर ओनली 2 डॉक्टर्स एंड 2 नर्सेज इन द हॉस्पिटल, अस्पताल में 2 डॉक्टर और 2 ही नर्सेज हैं। दे आर ऑल्सो नॉट अवेलेबल ऑन टाइम, समय पर उपलब्ध नहीं होते हैं। नर्सेज डू नॉट अटेंड द पेशेंट प्रॉपरली, अटेंड पेशेंट मतलब पेशेंट का ध्यान रखना, मरीज का ध्यान रखना, मरीजों का ध्यान नहीं रखती हैं प्रॉपरली मतलब ठीक से। बेड्स एंड रूम्स आर नॉट क्लीन टाइमली, और बिस्तर और कमरे समय से साफ़ नहीं होते। बेड्स एंड रूम्स आर नॉट क्लीन टाइमली, देयरफॉर देयर इज़ नो फैसिलिटी ऑफ सोनोग्राफी की कोई सुविधा नहीं है। द एक्सरे डिपार्टमेंट ऑल्सो मल फंक्शनिंग, एक्सरे डिपार्टमेंट भी ठीक से काम नहीं कर रहा। नेसेसरी मेडिसिन आर ऑल्सो नॉट अवेलेबल, आवश्यक दवाइयाँ भी उपलब्ध नहीं हैं। आई शैल बी ग्रेटली ऑब्लाइज, ऑब्लाइज मतलब आभारी, मैं बहुत आभारी हूँगा। इफ़ यू लुक इन टू द मैटर सून, थैंकिंग यू इन एंटीसिपेशन, आपके जवाब की या कहें कार्रवाई की प्रतीक्षा में, उसके लिए धन्यवाद, उम्मीद लगाते हुए। यो सिंसियरली कॉमा कीर्ति गुप्ता। ठीक है, अब ये नोटिस है कि आपका कुछ खो गया है। योर बुक्स, हाँ योर बुक्स वर लॉस्ट, आपकी किताबें खो गई। वैन यू वर आउट इन द गेम्स पीरियड,
ठीक है, राइट एंड नोट, ड्राफ्ट एंड नोट इंक्लूडिंग डिटेल आइटल, जानकारी देते हुए लिखिए। तो पहले ये बॉक्स के अंदर बंद होगा, ये ऊपर हो गया, इसका बंडल ऑफ साइंस का ऊपर नहीं होगा। फिर स्कूल का नाम, नोटिस, सामने डेट 2000, इसको 17 फरवरी 2022 से लिख देना, 17 फरवरी 2022, इसमें बॉडी डाल देना। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ से देखते हैं, आई हैव लॉस्ट माई बुक्स, मेरी किताबें खो गई हैं। लॉस्ट माई बुक्स, वन न्यू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी एंड अ फिजिक्स गाइड, ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी और फिजिक्स गाइड। व्हेन आई वॉज आउट इन गेम्स पीरियड, जब मैं गेम्स पीरियड में बाहर था। हु सो एवर इसका मतलब जिस किसी को भी गेट दोस बुक्स, वो किताबें मिलें, ही विल गेट अ मैग्नीफिसेंट ट्रीट, पार्टी, उसे एक अच्छी सी पार्टी ट्रीट मिलेगी। इफ़ यू गेट दैम प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी ऑन, और नंबर दे दिया, या इन द स्कूल डिपॉजिट इन द स्कूल ऑफिस भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये ख़त्म हो गया। अब मैं ज़रा यहाँ बता दूँ, यहाँ जो ऐसे लिखा हुआ है इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट, ध्यान से देखो, इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट। सबसे पहले इसमें ये कोटेशन है, इनमें से कोई भी दो लिख सकते हो। हेल्थ लाइस इन लेबर, स्वास्थ्य काय में होता है, मेहनत में। एंड देयर इज़ नो रॉयल रोड टू इट थ्रू बट थ्रू टॉयल, टॉयल मतलब मेहनत, इसके लिए कोई आसान रास्ता नहीं है सिवाय मेहनत के। बेंडल फिलिप ने कहा है ये। ही हु हैज़ हेल्थ हैज़ होप, जिसको उम्मीद है उसके स्वास्थ्य है, उसका होप है। एंड ही हु हैज़ होप, जिसको उम्मीद है, होप मतलब उम्मीद, जिसको उम्मीद है, हैज़ एवरीथिंग। एंड स्पोर्ट इज़ अ गुड वे ऑफ गेटिंग गुड हेल्थ, स्पोर्ट अच्छा तरीका, अच्छा स्वास्थ्य का। एक अरबियन, सॉरी, ठीक है, एक अरबियन प्रोवर्ब है। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद है हेल्थ इज़ वेल्थ, फर्स्ट वेल्थ इज़ हेल्थ, पहला स्वास्थ्य धन है। फर्स्ट वेल्थ, वेल्थ मतलब धन, पहला धन स्वास्थ्य ही है। ये RW इमर्सन ने कहा है, कोई भी दो याद कर लेना। ठीक है, उसके बाद है साउंड माइंड्स इन अ साउंड बॉडी, ये भी एक ग्रीक प्रोवर्ब है। साउंड मतलब है मजबूत, मजबूत शरीर में मजबूत मस्तक रहता है। ठीक है, अभी इंट्रोडक्शन पे आ जाओ ज़रा ध्यान से। ठीक है, एक चीज़, इंट्रोडक्शन देयर इज़ अ सेइंग, कहावत है, सेइंग मतलब कहावत, एक कहावत है, हेल्दी माइंड्स लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। ठीक है, आगे देखो, डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, डेवलप मतलब विकास, जो शरीर का जो विकास है, डेवलपमेंट बॉडी इज़ इज़ एज इम्पोर्टेंट एज दैट ऑफ माइंड, शरीर का विकास भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी होता है जितना कि मस्तिष्क का। गेम्स एंड स्पोर्ट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ बॉडी एंड माइंड। ठीक है, ये शरीर और मस्तिष्क ऑफ द स्टूडेंट में एस जोड़ देना, ऑफ स्टूडेंट। दे आर फूड फॉर बॉडी, ये शरीर के लिए फूड की तरह है, भोजन की तरह है। एज नॉलेज मतलब ज्ञान, फूड फॉर माइंड। इफ़, ये इट नहीं है, ये इफ़ है, इफ़, इसकी जगह इफ़ है। इफ़ हेल्थ इज़ वेल्थ, यदि स्वास्थ्य धन है, देन गेम्स एंड स्पोर्ट आर द मीन्स टू गेट इट, इसको पाने का जरिया है। दे कीप अस एक्टिव एंड मेक अस स्मार्ट, ये हमें एक्टिव भी रखते हैं और स्मार्ट भी बनाते हैं। अब ये लिखा है, हेडिंग है एडवांटेजेस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट। एडवांटेजेस का मतलब होता है लाभ, गेम्स एंड स्पोर्ट के लाभ। एडवांटेज मतलब लाभ, क्या क्या लाभ हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं, देख लेते हैं। सबसे पहली हेडिंग है फिजिकल एंड मेंटल एजुकेशन, शारीरिक और मानसिक शिक्षा। फिजिकल मतलब शारीरिक, मानसिक शिक्षा। गांधी जी सेड फिजिकल एजुकेशन शुड हैव एट मच प्लेस इन कैरिकुलम, कैरिकुलम मतलब पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम मतलब जो हमारा सिलेबस वगैरह है, करिकुलम उतना ही स्थान होना चाहिए फिजिकल एजुकेशन का एज मेंटल एजुकेशन, जिसके लिए मानसिक शिक्षा का होता है। मेयर, मेयर का मतलब है केवल, मेयर बुकिश नॉलेज वुड नॉट लीड टू प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सनैलिटी, केवल किताबी ज्ञान व्यक्तित्व को, बच्चे के व्यक्तित्व को सही से विकसित नहीं कर सकता। सिमिलरली उसी प्रकार से मेयर स्पोर्ट वॉन्ट टू, अकेले खेल भी नहीं कर सकता। द टू शुड बी मर्ज इन सुइटेबल प्रोपोर्शन टू गेट, सो दैट ए स्टूडेंट, यहाँ स्टूडेंट से पहले ए लिख लेना, ए स्टूडेंट कैन गेट बेस्ट ऑफ देम, ताकि एक छात्र को उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। ठीक है, उसके बाद है गुड फॉर हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए अच्छा। गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर गुड फॉर हेल्थ, गेम्स एंड स्पोर्ट्स स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं। दे रिफ्रेश द माइंड एंड फिल द बॉडी विथ फ्रेश एयर, ये माइंड को रिफ्रेश करते हैं और शरीर को ताज़ा हवा से भर देते हैं। दे मेक अस मोर एक्टिव एंड एंथुजियास्टिक, एंथुजियास्टिक मतलब उत्साही, वो हमें एक्टिव और उत्साही बनाते हैं। आगे देखो, डेवलप स्पोर्ट्समैनशिप, खेल भावना, स्पोर्ट्समैनशिप खेल भावना, ये हमारे अंदर खेल भावना का विकास करते हैं। देखो आंसर आगे, हाँ, गेम्स एंड स्पोर्ट डेवलप द स्पिरिट ऑफ स्पोर्टमैन से भी खेल भावना विकसित करते हैं। इट मीन्स फेयर प्ले एंड नो पार्शियलिटी, फेयर प्ले मतलब ईमानदारी, ईमानदारी से खेलना, और नो पार्शियलिटी मतलब पक्षपात, कोई पक्षपात ना करना, पक्षपात, ये पक्षपात लिखा है। प्लेयर्स प्ले विथ टीम स्पिरिट, ये खेल भावना से खेलते हैं प्लेयर्स। 10 इस प्रकार से, 10 मतलब इस प्रकार, इस प्रकार, 10 इस प्रकार से, 10 दे लर्न कॉपरेशन, कॉपरेशन मतलब सहयोग, सहयोग। नीड ऑफ कॉपरेशन, दे लर्न नीड ऑफ कॉपरेशन फॉर सक्सेस विद दिस क्वालिटी, इस गुण के साथ दे बिकम गुड सिटीजन इन लाइफ, जीवन में अच्छे नागरिक बनते हैं। दे डेवलप फीलिंग ऑफ कम्युनिटी लाइफ एंड सेल्फ सेक्रीफाइसिंग नेचर, त्याग की भावना, त्याग की भावना, सेल्फ सेक्रीफाइसिंग नेचर मतलब त्याग की भावना उनके अंदर विकसित
हो जाती है। आगे देखो, इनकलकेट डिसिप्लिन, इनकलकेट में सिखाना, इनकलकेट डिसिप्लिन। आगे देखो, इनकलकेट डिसिप्लिन, ये हमें अनुशासन सिखाते हैं। गेम्स एंड स्पोर्ट डेवलप अ सेंस ऑफ डिसिप्लिन अमंग स्टूडेंट, छात्रों के बीच में अनुशासन की भावना का विकास करते हैं। अ डिसिप्लिन टीम विंस द मैच, एक डिसिप्लिन टीम मतलब अनुशासित टीम मैच जीतती है ना। अवॉइड बाय द रूल, अवॉइड बाय मतलब पालन करना, पालन करना, पालन करके द रूल्स ऑफ द गेम्स एंड जजमेंट ऑफ द रेफरी, जजमेंट मतलब निर्णय, रेफरी का निर्णय। इट टीचेस दैम द इम्पोर्टेंस ऑफ रूल्स इन लाइफ, ये उन्हें जीवन में नियमों के महत्व को समझाता है। देयर फोर स्पोर्ट्स पर्सन जनरली फाउंड टू बी मोर डिसिप्लिन, इसलिए जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वो ज़्यादा डिसिप्लिन पाए जाते हैं। आगे देखो, गेम्स एंड गुड मीन्स ऑफ रिक्रिएशन, रिक्रिएशन मतलब मनोरंजन, 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 गुड मीन्स ऑफ रिक्रिएशन। देखो, गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर गुड मीन्स ऑफ रिक्रिएशन, दे रिमूव डलनेस ऑफ लाइफ एंड रिफ्रेश द बॉडी एंड माइंड एज वेल एज माइंड, डलनेस को मतलब उदासी को दूर करते हैं, माइंड को रिफ्रेश कर देते हैं। आगे देखो, एज वेल एज माइंड, वी प्ले गेम्स ऑन फीलिंग बोर, बोर होने पर हम गेम्स खेलते हैं। गेम्स एंड स्पोर्ट हेल्प टू रीगेन मतलब दोबारा पाना, दोबारा पाना, दोबारा पाने में क्या लॉस्ट एनर्जी, खोई हुई ऊर्जा। विद दिस वर्क विद ग्रेटर इंटरेस्ट, और उसके बाद हम अधिक रुचि के साथ काम करते हैं। अगला देखो, डेवलप स्पोर्टमैनशिप क्वालिटी, गेम्स एंड स्पोर्ट्स डेवलप द क्वालिटी ऑफ स्पोर्टमैनशिप। ठीक है, स्टूडेंट्स आर द रूलर, रूलर मतलब होता है शासक, शासक हैं ऑफ फ्यूचर, सो इट इज़ वेरी इसेंशियल फॉर देम टू हैव द क्वालिटी ऑफ लीडरशिप, ताकि इसलिए उनके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए लीडरशिप की। सो स्पोर्ट्स शुडंट बी निगलेक्टेड, स्पोर्ट को निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। एवरी स्टूडेंट शुड टेक पार्ट इन गेम्स एंड स्पोर्ट, और हर विद्यार्थी को गेम्स एंड स्पोर्ट में हिस्सा लेना चाहिए। इसको छोड़ दो सातवीं को, सीधा डायरेक्ट कंक्लूजन, डिसएडवांटेज पे आ जाओ। डिसएडवांटेजेस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट मतलब हानियाँ, डिसएडवांटेज मतलब हानियाँ, हर चीज़ के लाभ और हानियाँ तो होंगी ही, जब लाभ हैं तो हानियाँ भी होंगी। तो क्या हानियाँ हैं? मैनी टाइम्स इट हैपन्स दैट स्टूडेंट डोंट पे अटेंशन, पे अटेंशन मतलब ध्यान देना, ज़्यादातर छात्र ध्यान नहीं देते हैं। दैट अटेंशन ऑन देयर स्टडीज़ बिकॉज दे डिवोट मोर टाइम, डिवोट मतलब देना, वो ज़्यादा टाइम देते हैं टू गेम्स एंड स्पोर्ट एज, आगे देखो, देन देयर स्टडीज़, पढ़ाई की तुलना में। एज वी ऑल नो, हम सब जानते हैं, इंडिया इज़ अ हाईली पॉपुलेटेड कंट्री, भारत में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। एंड एवरीवन कांट मेक देयर करियर इन स्पोर्ट, और हर कोई करियर नहीं बना सकता है स्पोर्ट में। बिकॉज ऑफ दैट दे हैव फेस फेल्यूर्स इन लाइफ, कई बार जीवन में असफल भी हो जाते हैं। आगे देखो, गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर देयर फॉर वेरी इंपॉर्टेंट, गेम्स एंड स्पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फाउंडेशन मतलब नींव, नींव काय की नींव ऑफ अ वर्चुअस लाइफ, संस्कारी जीवन, संस्कारी जीवन की जो नींव है, फाउंडेशन ऑफ अ वर्चुअस लाइफ इज़ लेट इन स्कूल, स्कूल में डाली जाती है, डालना। इफ़ एट एन अर्ली एज स्टूडेंट डेवलप अ टेस्ट, टेस्ट मतलब रुचि, स्टूडेंट रुचि विकसित कर ले, काय के लिए, स्टडीज़ एंड स्पोर्ट इन अ प्रॉपर वे। ठीक है, ए स्टूडेंट कर देना, ए स्टूडेंट, प्रॉपर वे, ही कैन बिकम एन आइडियल सिटीजन, तो वो एक आदर्श नागरिक बन सकता है। आइडियल मतलब आदर्श नागरिक। अ स्टूडेंट लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम स्पोर्ट, कई सारी चीज़ें सीखता है स्पोर्ट से, लाइक डिसिप्लिन, अनुशासन, स्पोर्टमैन स्पिरिट, खेल भावना, उसके बाद कॉमा लगाना, आउटलुक, ठीक है, मेंटल आउटलुक, ठीक है, मेंटल आउटलुक से पहले यहाँ कॉमा लगाना, मेंटल आउटलुक मतलब मानसिक समझ, सेंस ऑफ ह्यूमर, मजाक करने की, समझने की क्षमता। ऑल दीज आर इम्पोर्टेंट ट्रेट मतलब गुण, ये सब के सब महत्वपूर्ण गुण हैं। ऑफ के बाद ए और लिख देना, ऑफ ए सक्सेसफुल लाइफ, एक सफल जीवन के। स्टूडेंट हु टेक्स पार्ट इन गेम्स एंड स्पोर्ट वाइल स्टडिंग सीरियसली, खेलों में भी भाग लेता है गंभीरता से पढ़ते हुए, वुड बिकम एन आइडियल पर्सनैलिटी, वो एक आदर्श व्यक्तित्व या व्यक्ति बन जाता है। ठीक है, वैसे देखो, ये वंडर ऑफ साइंस का ऐसे है, इसका सबसे पहली, साइंस इज़ अ ग्रेट एंटीडोट, एंटीडोट मतलब होता है जहर मारने वाली दवा, जहर मारने वाली दवा। ठीक है, पॉइजन ऑफ सुपरस्टिशन, पॉइजन मतलब जहर, सुपरस्टिशन मतलब होता है अंधविश्वास, अंधविश्वास के जहर को मारने के लिए एक बहुत अच्छी दवा है साइंस। अब देखो इंट्रोडक्शन, द फर्स्ट रेवोल्यूशन मतलब क्रांति, पहली क्रांति, फर्स्ट रेवोल्यूशन इन ह्यूमन लाइफ केन व्हेन मैन डिस्कवर्ड फायर, डिस्कवर्ड मतलब खोजना, खोजना, जब मानुस ने खोजा क्या, फायर। एंड सेकंड वन व्हेन ही डिस्कवर्ड द व्हील, जब उसने पहिए की खोज की।
दीज टू इन्वेंशन मतलब आविष्कार, ये दो आविष्कार बर द बिगिनिंग मतलब शुरुआत थे, बिगिनिंग मतलब शुरुआत, बर द बिगिनिंग ऑफ द ऑल इन्वेंशन ऑफ साइंस फ्रॉम दैट टाइम ओनवर्ड की स्पेलिंग सही कर लेना, ONWARD। फ्रॉम दैट टाइम ऑनवर्ड साइंस हैज़ गिवन मैनी वंडरफुल थिंग्स विच मेड अवर लाइफ ईजी एंड कम्फर्टेबल, जिसने हमारा जीवन सरल और सुविधापूर्ण बनाया है। साइंस सर्व अस इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, ये जीवन के हर क्षेत्र में हमारी मदद करता है। लाइक फेथफुल सर्वेंट, एक वफादार नौकर की तरह। साइंस हैज़ मैजिक पावर, इसमें जादुई ताकत है। इट हैज़ ट्रांसफॉर्म और डेली लाइफ, इसने हमारे दैनिक जीवन को बदल कर रख दिया है। अब है एडवांटेजेस ऑफ साइंस, विज्ञान के लाभ। एडवांटेज मतलब लाभ, क्या लाभ हैं, लाभा नहीं लाभ, ठीक है। देखते हैं क्या क्या लाभ है। नंबर 1 है जो हेडिंग है, साइंस इन अवर डेली लाइफ, हमारे दैनिक जीवन में विज्ञान, ठीक है। साइंस इन अवर डेली लाइफ। डॉन टू डस्क, डॉन मतलब सुबह, डस्क मीन शाम, सुबह से शाम तक, एंड डस्क टू डॉन, शाम से सुबह तक। डेली लाइफ डिपेंड्स ऑन साइंस, डेली लाइफ विज्ञान पर निर्भर करती है, नेहरू जी ने कहा है। और इसके बाद अब दूसरा कोटेशन है, अवर डेली लाइफ टुडे गवर्न कंडीशन, गवर्न मतलब संचालित करना, कंडीशन मतलब नियंत्रित करना, एंड डायरेक्टेड मतलब दिशा दिखाना, बाय साइंस, ये भी नेहरू जी ने कहा है। साइंस हैज़ मेड अवर मेड लाइफ ऑफ मैनकाइंड, मैनकाइंड मतलब मानव, मानव को जीवन ईजी एंड कंफर्टेबल, सरल और सुविधापूर्ण बनाया है। डेली लाइफ नाउ हैज़ बिकम वेरी ईजी, बहुत सरल बन गया है, विद द हेल्प ऑफ साइंस, साइंस की मदद से। आगे देखो साइंस, फूड कैन बी कुकड वेरी क्विकली बाय प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर में फूड आराम से कुक हो जाता है। बी केप्ट फ्रेश, आगे देखो, एंड कैन बी केप्ट फ्रेश फॉर अ लॉन्ग टाइम इन रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज, फ्रिज में काफ़ी देर तक साफ रख, स्वस्थ क्या कहते हैं, शुद्ध, वो ख़राब नहीं होगा, बिना फ्रेश रख सकते हैं। क्लॉथ कैन बी वॉश्ड इन वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन कपड़े धुल जाते हैं, विदाउट एनी लेबर एंड शॉर्ट टाइम, बहुत कम समय में। आगे देखो, इलेक्ट्रिसिटी इज़ द ग्रेट वंडर ऑफ साइंस, इलेक्ट्रिसिटी विज्ञान का बहुत बड़ा आविष्कार है। साइंस हैज़ गिवन अस फैंस, उन्हें हमें पंखे दिए हैं। एयर कंडीशनर विच सेव अस फ्रॉम हीट एंड कोल्ड, जो हीट मतलब गर्मी और कोल्ड में सर्दी से बचाते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब एंड ट्यूबलाइट गिव अस लाइट। मशीनरी वर्क विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मशीनरी भी इलेक्ट्रिसिटी की मदद से चलती है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन मतलब यातायात, यातायात, और मीन्स मतलब होता है साधन, यातायात के साधन क्या क्या हैं। साइंस हैज़ मेड द ट्रैवल ऑफ, विज्ञान ने बना दिया है। साइंस हैज़ मेड द ट्रैवल ऑफ ट्रैवल, हाँ, साइंस हैज़ मेड अवर ट्रैवल, ट्रैवल मतलब यात्रा, या हमारी यात्रा को क्या बनाया है, ठीक है, उसने बहुत ही सरल और सुविधापूर्ण बना दिया है। आर ट्रैवल कंफर्टेबल, साइंस हैज़ गिवन अस वेरियस मीन्स, कई सारे साधन दिए हैं। ऑफ जर्नी, दे टेक अस टू अवर डेस्टिनेशन मतलब मंजिल, ये हमें हमारी मंजिल तक ले जाते हैं। इन शॉर्ट टाइम, बहुत कम समय में। विदाउट एनी डिस्कम्फर्ट, बिना किसी असुविधा के, बिना किसी असुविधा के। वी कैन रीच टू एनी प्लेस बाय द यूज़ ऑफ ट्रेन, बसेस, कार में जोड़ देना, कार्स, स्टीमर मतलब नाव होती है मोटर वाली, शिप्स, प्लेन्स। इनफैक्ट वास्तव में, इनफैक्ट मतलब वास्तव में, इनफैक्ट वास्तव में। फार ऑफ कंट्री, दूर देश, फार ऑफ कंट्री हैव कम क्लोजर, पास आ गए हैं। ड्यू टू के कारण, काय के कारण, ड्यू टू क्विक सर्विसेज ऑफ एयरप्लेन, वी कैन ट्रेवल थाउजेंड्स ऑफ माइल्स इन फ्यू आवर्स, कुछ ही घंटों में हज़ारों मील की यात्रा तय हो जाएगी। आगे देखो, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, संचार के साधन, कम्युनिकेशन मतलब संचार के साधन। साइंस हैज़ ब्रॉट रेवोल्यूशनरी चेंजेस इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में ये क्रांतिकारी बदलाव लाया। रेवोल्यूशनरी मतलब क्रांतिकारी बदलाव लेके आया है, ठीक है। आगे देखो, इंटरनेट है, हाँ, टेलीफोन, टेलीग्राफ, मोबाइल, इंटरनेट है मेड द वर्ल्ड क्वाइट स्मॉल, बहुत छोटा बना दिया दुनिया को। रेडियो एंड टेलीविजन, डिश टीवी आर ऑल्सो द वैल्यूएबल मतलब कीमती गिफ्ट हैं क्या के, विज्ञान के। मेडिकल फील्ड में, चिकित्सा क्षेत्र में, मेडिकल फील्ड मतलब चिकित्सा से। साइंस हैज हेल्प अस टू फाइट विथ मैनी फैटल मतलब होता है घातक, कई सारी घातक बीमारियाँ, टीबी, कैंसर, इट हैज़ लेसन मतलब कम करना, इसने कम कर दिया। सफरिंग मतलब होता है दुखों को। ऑफ एंड माइजरी मतलब मायूसी को, काय की मायूसी, दुख और मायूसी कम कर दी। ऑफ मैनकाइंड, सर्जरी एंड एक्सरे आर ग्रेट बून ऑफ साइंस, बून मतलब वरदान, साइंस के बहुत बड़े वरदान हैं। साइंस हैज़ गिवन आइज टू ब्लाइंड मतलब अंधे को आँखें दी हैं। लेग्स टू लेम मतलब लंगड़ों को पैर दिए हैं। एंड ईयर्स टू डीफ और बहरों को कान दिए हैं विज्ञान ने, बहरे, ठीक है। एग्रीकल्चर तो जानते हो कि कृषि, साइंस हैज़ गिवन बेटर फर्टिलाइजर मतलब खाद, हमें अच्छे खाद दिए हैं। मेडिसिन दवाइयाँ दी हैं। बेटर इरीगेशन फैसिलिटी, इरीगेशन मतलब सिंचाई,
अच्छी सिंचाई की सुविधाएं दी हैं। फैसिलिटी विद द हेल्प ऑफ दीज फैसिलिटीज़ वी कैन गेट बम्पर क्रॉप, हमारे बहुत अच्छी क्रॉप मिलती है। फसल क्रॉप मतलब फसल, आज बम्पर मतलब बहुत ज़्यादा फसल होती है। ग्रीन रेवोल्यूशन एंड वाइट रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब हरित क्रांति एंड वाइट रेवोल्यूशन मतलब दुग्ध क्रांति। टुक ऑन नहीं आएगा, टुक प्लेस ड्यू टू साइंस, साइंस के कारण ही प्लेस ले पाए हैं। उसके बाद है रिक्रिएशन, मनोरंजन। तो साइंस हैज़ गिवन अस मैनी, भाई मनोरंजन है इसका मतलब मनोरंजन, रिक्रिएशन, ठीक है। देखो ज़रा देखते हैं, साइंस हैज़ गिवन अस मैनी सेवरल मीन्स ऑफ रिक्रिएशन, टीवी, रेडियो, सिनेमा। ड्यू टू दीज मीन्स आवर लाइफ हैज़ बिकम वेरी इंटरेस्टिंग, हमारा जीवन बहुत रोचक है। वी कैन गेट फ्यू टाइम, फ्यू वैन वी गेट, फ्यू की जगह लिखना लिटिल, ए लिटिल या सम टाइम, सम लिख लेना, सम टाइम वी कैन एन्जॉय अवर लाइफ विद दी हेल्प ऑफ दीज मीन्स, तो इन मीन्स की सहायता से हमारा एंजॉय करते हैं जीवन का। आगे देखो, साइंस हैज़ गिवन मैनी थिंग्स विच हेल्प अस इन एजुकेशन लाइक कैलकुलेटर्स, LCD प्रोजेक्टर्स। विद दी हेल्प ऑफ LCD प्रोजेक्टर्स टीचर्स कैन ईजिली मेक स्टूडेंट अंडरस्टैंड, शास्त्रों को अच्छे, छात्रों को अच्छे से समझा सकते हैं। आगे देखो, अंडरस्टैंड साइंस, हाँ अंडरस्टैंड साइंस है, इसके बाद फुल स्टॉप लगा देना। साइंस हैज़ ऑल्सो गिवन कंप्यूटर विच इज़ द ग्रेट इन्वेंशन ऑफ साइंस विच मेड एजुकेशन इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग मतलब रोचक, इसने शिक्षा को रोचक बनाया है, रोचक ईजी एंड, हाँ इंटरेस्टिंग एंड ईजी फॉर स्टूडेंट एंड टीचर्स ऑल्सो, छात्रों के लिए भी और टीचर्स के लिए भी। अब एज अ कर्ज, अभिशाप शाप के रूप में, वन हैंड एक और, वन हैंड मतलब एक और, वन हैंड साइंस हैज़ मेड ह्यूमन लाइफ ईजी एंड अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड साइंस हैज़ प्रोड्यूस मैनी डिस्ट्रक्टिव वेपन्स, कई सारे विनाशकारी हथियार बनाए हैं विज्ञान ने, ठीक है। वेपन्स ऑल्सो एंड मेड द वॉर मोर डिस्ट्रक्टिव मतलब विनाशकारी, और युद्धों को विनाशकारी बना दिया है। बाय बॉम्ब्स एंड मिसाइल्स, द वर्ल्ड इज सिटिंग ऑन अ वॉल्केनो मतलब ज्वालामुखी, ये दुनिया ज्वालामुखी के ढेर पे बैठी है। एनी लादेन और हिटर है, नहीं है ये हिटलर है, हिटलर LER, ठीक है। एनी लादेन और हिटलर में एक्सप्लॉइट मतलब विस्फोट करना, इसमें विस्फोट कर सकता है। इफ़ द थर्ड वर्ल्ड वॉर टेक प्लेस इट विल डिस्ट्रॉय द होल वर्ल्ड बाय न्यूक्लियर वेपन, अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो ये डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट करना, पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी, कैसे, परमाणु हथियार से। अब है कंक्लूजन, देयर इज़ अ सेइंग, कहावत है, नथिंग इज़ गुड नथिंग इज़ बैड, कुछ भी अच्छा बुरा नहीं है। इट इज़ द मेंटालिटी ऑफ पीपल विच मेक्स द थिंग्स गुड और बैड, ये तो लोगों की सोच है जो इन चीज़ों को अच्छा बुरा बनाती है। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद साइंस, विज्ञान में कोई खराबी नहीं है, नथिंग रॉन्ग विद साइंस। इट इज़ अप टू द मैन, ये इंसान पे है, हाउ डज़ ही यूज़ इट, वो इसका इस्तेमाल कैसे करता है। इट इज़ अ ब्लेसिंग, ये वरदान है, और अ कर्स और अभिशाप है। सो मैन शुड यूज़ साइंस फॉर पीस एंड हैप्पीनेस ऑफ मैनकाइंड, इंसान के पीस और हैप्पीनेस के लिए यूज़ होना चाहिए। इट शुड नेवर बी यूज़ फॉर एनी डिस्ट्रक्टिव मतलब विनाशकारी उद्देश्य के लिए यूज़ नहीं होना चाहिए। पर्पज़ मतलब उद्देश्य, कोई भी विनाशकारी उद्देश्य के लिए होना चाहिए। अब इसमें 2-3 कोटेशन है। पहला कोटेशन है, गांधी जी ने कहा, साइंस इज़ ए गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। नेहरू जी ने कहा कि मालिक तो अच्छा है मगर मास्टर बहुत बुरा, मालिक इन साइंस नौकर तो बहुत अच्छा है मगर मालिक बहुत बुरा है। साइंस हैज़ टॉट अस टू हाउ टू फ्लाई लाइक अ बर्ड, चिड़िया की तरह कैसे उड़ें इन द स्काई, हाउ टू स्विम लाइक अ फिश, मछली की तरह कैसे तैरें समुद्र में, ओशियन में। बट इट हैज़न टॉट अस, इसने हमने नहीं सिखाया हाउ टू वॉक ऑन अर्थ, कि ज़मीन पे कैसे चले, मतलब इंसान ज़मीन पे ही नहीं चल रहा, बाकी सब कर रहा है, ठीक है।